अध्याय 791। युडोंगहाई का शरीर कांप उठा और उसकी युवान क्यूई बाहर निकल आई। त्यान युवान 9वीं परत। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता। यह आदमी 20 साल का था, लेकिन वह पहले से ही स्वर्गीय युवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। उसमें कोई दिव्य प्रतिभा नहीं थी। युडोंगहाई ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से सूर्य जैसी दीप्तिमान रोशनी निकली। काले हरे बांस के सिंहासन के नीचे एक महान शिष्य होने के नाते ऐसे लाभ हैं। मुझे पोषित करने के लिए जुवान किंगजू ने बिना किसी कीमत की परवाह किए मुझ में अनगिनत संसाधनों का निवेश किया है। तुम्हें पता होना चाहिए। युडोंगहाई अचानक अर्जुन के सामने चमक उठी और अपने हाथ में युआन क्यूई प्रकाश की गेंद को अर्जुन के शरीर की ओर जमकर मारा। इतनी जल्दी अर्जुन के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था, इसलिए वह युडोंगहाई के हमले से बचने के लिए केवल शैडो स्टेप्स का उपयोग कर सका। युडोंगहाई की मूल ऊर्जा गेंद उछलकर दूर जमीन पर गिरी, जिससे द्वीप का एक कोना डूब गया। द्वीप का किनारा ढह गया और अनगिनत मलबा समुद्र में गिर गया, जिससे भयानक लहरें उठने लगीं। तुम्हें पता होना चाहिए। युडोंगहाई ने मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। मैं कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं। तुम दुनिया भर के दुश्मनों को मार सकते हो, लेकिन मेरे लिए, उसने कहा, भले ही तुम मुझसे आधे राज्य ऊपर हो, फिर भी मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूं। और यह भी बता दूं कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य से बहुत ही निम्न है। अर्जुन ने दूरी पर ढह चुके द्वीप को देखा और यह विश्वास करना कठिन पाया कि युडोंगहाई में कोई भी युआन क्यूई गेंद इतनी भयानक शक्ति पैदा कर सकती है। तुम मेरी गति के साथ भी नहीं चल सकते। क्या तुम भागने के लिए सिर्फ शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हो? युडोंगहाई ने अपनी बाहें उठाईं। ये सही है। बेशक मैं इस तरह का मार्शल कौशल, शैडो स्टेप्स, जानता हूँ। ये वाम्पोआ अभिजात वर्ग के कबीले के अद्वितीय कौशलों में से एक है। युडोंगहाई का चेहरा चमक उठा और वह फिर से अर्जुन के सामने आ गया। बहुत तेज। इस आदमी का शरीर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी गति डरावनी थी। अर्जुन ने पहले कभी इतने तेज दुश्मन का सामना नहीं किया था। दुश्मन इतना तेज था कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का भी समय नहीं मिला। युद्ध तकनीक चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, पूर्ण गति के सामने वह व्यर्थ है। युडोंगहाई ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली और कहा, भले ही तुमने मेरे मार्ग का अनुमान पहले ही लगा लिया हो, लेकिन तुम्हारी चेतना तो जाग गई है, लेकिन तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। तुम अब भी मेरे हमले से बच नहीं सकते। युडोंगहाई ने अपने बाएं हाथ से अर्जुन की गर्दन पकड़ी और दाएं हाथ से उसका माथा ढक दिया। उसकी हथेली में युआन क्यूई तेजी से संघनित हो रही थी। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और कृपाण का ब्लेड बिजली की तरह चमक उठा और युडोंगहाई की बांह पर जोरदार वार किया। झनकार। विशाल कृपाण वास्तव में उछलकर दूर जा गिरा। युडोंगहाई का दाहिना हाथ पूरी तरह सुरक्षित था। वह हंसते हुए बोला, मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं न सिर्फ तेज हूं, बल्कि मेरी ताकत और बचाव भी चरम पर है। उसकी हथेली में युआन क्यूई पहले से ही संघनित हो चुका था और अगले ही पल अर्जुन का सिर फटने वाला था। धमाका। अर्जुन की सफ़ेद ज्वाला जैसी धधकती बिजली और छोटी बर्फ जैसी बिजली एक साथ फूट पड़ी। दोनों प्रकार की दिव्य बिजली की शक्ति ने तुरंत अर्जुन और युडोंगहाई को अपनी चपेट में ले लिया। ड्रैगन स्पिरिट ब्रेक। एक छोटा नीला ड्रैगन उड़कर आया और युडोंगहाई की बांह को बुरी तरह काट लिया। ओह! युडोंगहाई दंग रह गया। उसने पाया कि उसकी पूर्ण सुरक्षा को असल में उस छोटे नीले अजगर ने काट डाला था। ड्रैगन के दांत उसकी बांह में धंस गए थे और उसकी मेरिडियन में भारी मात्रा में बिजली भेज रहे थे। युडोंगहाई का दाहिना हाथ सुन्न हो गया। वह अर्जुन को छोड़कर छोटे नीले अजगर के शरीर को पकड़ सका। इससे छोटा नीला अजगर सचमुच झुक गया। इस तरह का युद्ध कौशल बहुत उच्च स्तर का होता है। युडोंगहाई ने अपने हाथ से खून झाड़ा और अपने बाएं अंगूठे से उस छोटे नीले अजगर के सिर पर दबाव डाला। दुर्भाग्य से, काश मैंने भी ऐसा युद्ध कौशल सीखा होता। धमाका। युडोंगहाई की उंगली का बल फट गया, जिससे छोटा नीला ड्रैगन चकनाचूर हो गया। आज तुमसे लड़ने का समय नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अर्जुन ने युडोंगहाई के चारों ओर चक्कर लगाया और तेजी से उस लंबी महिला का पीछा किया। महिला पहले ही जियो जून को उलझा चुकी थी। नीचे की ओर झुकी हुई दो लाल प्रकाश किरणें अंधेरी रात में अत्यंत आकर्षक लग रही थीं। अर्जुन ने लंबी महिला की कमर पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। जिस क्षण प्रकाश की दो किरणें जियाओ जून से टकराने वाली थीं, महिला को लात मार दी गई और वह सीधे आकाश में जा गिरी। लाल प्रकाश की दो धारियां बादलों को चीरती हुई विशाल तारों भरे आकाश में गायब हो गईं।
यूडोंगहाई झपट्टा मारकर अर्जुन की ओर बढ़ी और उसकी पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। ड्रैगन स्पिरिट स्टील गैस की ढाल ने अर्जुन को घेर लिया। झंकार, यूडोंगहाई की मुट्ठियों ने अर्जुन के पूरे शरीर को चकनाचूर कर दिया और वह उड़ गई। नीला कवच नहीं टूटा और उसी समय एक छोटा नीला ड्रैगन नीला कवच के ऊपर तैर रहा था। ओह, यूडोंगहाई ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैंने अभी अभी उस छोटे ड्रैगन को नहीं उड़ाया? तो यह कोई जीवित चीज नहीं है, यह अनंत बार पुनर्जन्म ले सकती है। उसकी आंखों को बंद करने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल करो। अर्जुन के पास यूडोंगहाई पर ध्यान देने का समय नहीं था और वह दूर से जियो जून पर चिल्लाए, जल्दी करो और स्पिरिट सीलिंग पिल निकालो, वरना मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। जियो जुन ने मिस्टर म्यू को दूर फेंक दिया। श्री म्यू अपने घर की छत से जोर से टकराए और फिर नीचे लुढ़क गए। लुढ़कते और रेंगते हुए वे कमरे में भागे। जंगल में एक धमाका हुआ, पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़े उड़ गए। औरत जमीन पर बने गड्ढे से ऊपर चढ़ी और एक जोरदार आवाज के साथ आसमान में उड़ गई। उसने अपना चेहरा घुमाया और जियाओ जून पर लाल रोशनी की 2 धारियां फेंकी। जियो जुन लाल बत्ती को चकमा देते हुए अत्यंत तेज गति से एक प्रतिबिंब में बदल गया। हालांकि उनकी पुतलियों में लाल प्रकाश मौके के अंगूठे की शक्ति के समान था, जो दोनों निरंतर लेजर थे। महिला और जियो जून के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, जिससे जियो जून के लिए महिला की लाल बत्ती से बच पाना असंभव हो गया, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो। जब तक महिला अपना सिर धीरे से हिलाती रहेगी, वह तुरंत ही सभी 360 डिग्री क्षेत्रों को देख सकेगी। उसकी कमर से लाल रोशनी की 2 धारियां निकलीं। जियाओ जून ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। लाल रोशनी उसकी पीठ को चीरती हुई उसकी उदास त्वचा और मांस के एक छोटे से टुकड़े को चीरती हुई निकल गई। क्या बकवास है, जियाओ जून ने गुस्से से गाली दी। उसने जल्दी से एक लंबी तलवार निकाली। लाल रोशनी पीछे की ओर लौट आई। जियाओ जून ने अपनी तलवार से उसे रोक दिया। नतीजतन तलवार लाल रोशनी से तुरंत पिघल गई और पिघला हुआ लोहा नीचे लुढ़क गया। जियाओ जून की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और बच निकला। उसका सिर लगभग कट ही गया था। उच्च श्रेणी के हथियारों का उपयोग मत करो। अर्जुन ने अपने छाया कदमों से यूडोंगहाई के हमले को चकमा दिया और जोर से चिल्लाया। उच्च श्रेणी के हथियार बेहद बुद्धिमान थे और उन्हें भी उस स्त्री की पुतलियां काट सकती थीं। इसके विपरीत साधारण हथियार उसकी पुतलियों की शक्ति को अवरुद्ध कर सकते थे। भाड़ में जाओ, जियाओ जून जोर से गाली देते हुए बोला। उसने सीधे एक छत गिरा दी और अपने सामने छत को अवरुद्ध कर दिया। वो कमबख्त मिस्टर म्यू अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? तुम मुझे बहुत कम मांगते हो। लंबी महिला ने मुड़कर युआन क्यूई लाइट ब्लेड निकाला, जो जियाओ जून पर निशाना साधते हुए उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। युआन क्यूई प्रकाश ब्लेड ने जियो जून के हाथ में छत को काट दिया और लाल रोशनी छत पर कट से जियो जून की छाती की ओर चली गई। फूल चुनने वाली उंगली। अर्जुन एक झटके से बाहर निकला और उसी समय उसने अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली का इस्तेमाल करके महिला को बेरहमी से घसीटा। लाल बत्ती अपने मार्ग से भटक गई और तिरछी होकर जमीन पर गिर गई। 1 दर्जन या उससे अधिक अंधेरे बलों के मार्शल अभ्यासी चकमा देने में असमर्थ रहे और लाल बत्ती के कारण उनकी राह कट गई। धमाका। अर्जुन ने अपने फ्लैश स्टेप से यूडोंगहाई की एसेंस लाइट बॉल को चकमा दिया और जमीन पर गिर पड़ा। भयानक शॉकवेव ने क्षितिज पर मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों को तुरंत उड़ा दिया। विस्फोट क्षेत्र के सबसे नज़दीकी मार्शल आर्टिस्ट शॉकवेव से सीधे नष्ट हो गए। यूडोंगहाई अर्जुन के ठीक सामने चमक उठा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और युआन क्यूई की एक तेज किरण अर्जुन पर छोड़ी। इस समय अर्जुन पहले ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था और उसके शरीर की प्रतिक्रिया की गति भी बहुत बढ़ गई थी। वह यूडोंगहाई के हमले और प्रतिक्रिया को पहले ही स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। अध्याय 792। हालांकि अर्जुन के लिए केवल स्पष्ट रूप से देख पाना और प्रतिक्रिया दे पाना ही पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि अर्जुन के पास यूडोंगहाई का सीधे सामना करने की योग्यता थी। यूडोंगहाई की युआन क्यूई किरण सबसे पहले ड्रैगन स्पिरिट स्टील शील्ड से टकराए और कुछ ही सेकंड में शील्ड विकृत होने लगी। वायु कवच का गोला धीरे धीरे सपाट होता जा रहा था और वह लगभग ढहने ही वाला था। अर्जुन ने यिन यांग तकनीक का उपयोग करते हुए दोनों हाथों से एक वृत्त खींचा और उसी समय उसने अपनी क्यूई शील्ड हटा ली। सार क्यूई की किरण को यिन यांग आर्केन तकनीक द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया। यूडोंगहाई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये है, अर्जुन ने यूडोंगहाई पर 8 ट्रिग्राम संरचना आरेख का लक्ष्य रखा और एक जोरदार विस्फोट के साथ भयभीत युआन क्यूई यूडोंगहाई की ओर उड़ गया।
यूडोंगहाई को इस दृश्य की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से अपने हाथों को सामने की ओर मोड़ लिया। धमाका! युआन क्यू की किरण यूडोंगहाई के शरीर से जोर से टकराए। वह अपनी ही शक्ति से नीचे गिर गया। उसका शरीर धरती को, यहाँ तक कि द्वीप के आधार को भी चीरता हुआ विशाल महासागर में जा गिरा। इतना जोरदार, अर्जुन खुद दंग रह गया। यूडोंगहाई का हमला अविश्वसनीय था। लंबी महिला ने संयोग से यह दृश्य देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सदमे से पीली पड़ गई। क्या तुम पूर्वी चीन सागर को हरा सकते हो? अगला तुम हो। अर्जुन का पूरा शरीर बिजली की तरह धड़क रहा था जब वह महिला की ओर दौड़ा। महिला घबरा गई और उसने जल्दी से अर्जुन की आंखों में प्रकाश की 2 किरणें मार दीं। ड्रैगन स्पिरिट ब्रेक। यही वह क्षण था जब अर्जुन अपनी कृपाण के पलटवार का इंतजार कर रहा था। छोटे नीले अजगर ने कृपाण की बिजली जैसी रोशनी की एक किरण निकाली। ब्लेड उसकी आंखों में लाल बत्ती को चीरता हुआ एकदम से ही निकला। उसी समय अर्जुन जल्दी से नीचे झुका और लाल बत्ती का पीछा करने से बच गया। औरत ने जल्दी से अपना सिर घुमाया। लाल बत्ती ने कृपाण बत्ती को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन टूटी हुई कृपाण बत्ती अभी भी आगे बढ़ रही थी। महिला को झटका लगा और वह तेजी से नीचे गिर पड़ी। ठीक नीचे जियोजुन एक प्रतिबिंब में बदल गया और ऊपर की ओर दौड़ा। मैंने कभी किसी सुंदरी को नहीं मारा, लेकिन तुम बहुत घृणित हो। जियोजुन ने महिला की पीठ पर लात मारी और उसे आकाश में फेंक दिया। संयोगवश ड्रैगन स्पिरिट स्लैश की कृपाण की रोशनी आई और उसने महिला की कमर पर वार कर दिया। आह अर्जुन, तुमने मुझे उकसाया है। मैं सचमुच गुस्से में हूँ। यूडोंगहाई अचानक दूर से चिल्लाए और दयनीय हालत में आकाश में उड़ गई। यूडोंगहाई का पूरा शरीर चिथड़ों में बदल गया था। उसका सुंदर लंबा चोगा और काला लबादा उड़कर छेदों में बदल गया था और उसका फटा हुआ गीला कपड़ा भी उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया था। यह अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? अर्जुन ने जियोजुन पर चिल्लाया। जब जियोजुन ने मिस्टर म्यू के निवास पर देखा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति मिस्टर म्यू की गर्दन पर चुटकी काट रहा है और उन्हें गिल्ड महिला के शरीर से राक्षसों को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है, वह लू लॉन्ग टर्म था, जिसे दक्षिणी डोमेन के साथ टाइगर्स में 3रा स्थान दिया गया था। धिक्कार है, मुझे दूसरा नहीं मिला। जियोजुन का दाहिना पैर एक हल्के चाकू में बदल गया। माफ करना, स्वर्ग निगलने वाला दानव मेरा है। लू चांग ने मुस्कुराते हुए श्रीलू की गर्दन पर चुटकी काटी। अगर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूंगा। उस समय सभी लोग एक साथ मरेंगे। यूडोंगहाई दूर समुद्र की सतह से तेजी से ऊपर आ गया था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह दर्जनों मीटर ऊंची समुद्र की सतह के ऊपर से उड़ गया, जिससे समुद्र के पानी से आसमान छूने वाली फुहारों की एक लंबी श्रृंखला बन गई। उसी समय मिस्टर म्यू ने गिल्ड की महिला को स्पिरिट सीलिंग पिल खिला दी थी। लड़की की जांघों से एक काली गैस की गेंद निकली। जियोजुन, राक्षस को पकड़ो, भागो! अर्जुन जोर से चिल्लाया। जियोजुन दंग रह गया। लू लॉन्ग राक्षस से 1 मीटर से भी कम दूरी पर था और वह चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, उसे पकड़ नहीं पा रहा था। गड़गड़ाहट। आसमान में लगातार धमाके हो रहे थे। यूडोंगहाई बेतहाशा उड़ रहा था। वह अपने पीछे युआन क्यू को लगातार विस्फोटित कर रहा था, एक भयानक आवेग पर निर्भर होकर, जिससे उसका पूरा शरीर क्षितिज को चीरती हुई प्रकाश की एक किरण में बदल गया। वह एक क्षण में ही युद्धभूमि पर लौट सकता था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर पर काली बिजली छा गई। उसका पूरा शरीर अचानक एक काली बिजली के निशान में बदल गया और एक ही झटके में उसने लू चांग को उड़ा दिया। अर्जुन बिजली की गति से दौड़ा, अपना दाहिना हाथ लू चांग की गर्दन के चारों ओर लपेटा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। यूडोंगहाई अचानक उड़कर आए और उसने अर्जुन को हवा में लात मार दी। ये लात खाली गई। अर्जुन की टोइंग लैंडिंग लंबे समय में द्वीप के माध्यम से छेद कर गई थी और वे दोनों गहरे समुद्र में चले गए। जियाओजुन एक परछाई में बदल गया और स्वर्ग निगलने वाले दानव को पकड़ लिया। वह हताश होकर दूर भाग गया। मैं भागना चाहता हूँ। यूडोंगहाई पहले से ही गुस्से में था। वह और तेज गति से जियाओजुन का पीछा करने लगा। ड्रैगन स्पिरिट ब्रेक। वाह! छोटे नीले ड्रैगन द्वारा सफ़ेद बिजली की कृपाण प्रकाश की एक लकीर को उठाया गया और जमीन के नीचे से ऊपर की ओर उछाला गया। इस कृपाण के प्रहार ने वास्तव में यूडोंगहाई को अतुलनीय सटीकता के साथ मारा। भयंकर विस्फोट के बीच यूडोंगहाई नीचे गिर पड़ा। उसने पहले से ही अपनी युआन क्यूई ढाल से अपने शरीर को बचाकर बचाव की तैयारी कर रखी थी। हालांकि ड्रैगन स्पिरिट ने फिर भी उसकी युआन क्यूई ढाल को काट दिया,
जिससे उसकी भुजाओं पर हड्डी जितना गहरा तलवार का घाव हो गया। ये संभव नहीं है। यूडोंगहाई गुस्से में थी, कोई भी मेरी सुरक्षा को भेद नहीं सकता। वाह! द्वीप के नीचे से काली बिजली की एक किरण चमकी। उसी समय काली बिजली ने जियाओ जून को रोक दिया और तुरंत विशाल रात्रि आकाश में गायब हो गई। आह! यूडोंगहाई गुस्से से दहाड़ने लगा। उसके नीचे स्थित द्वीप, जिस पर लगातार कई बार बमबारी की गई थी, टुकड़ों में बिखर गया था और धीरे धीरे डूब गया था। यूडोंगहाई ने दहाड़ते हुए उसका पीछा किया, लेकिन वह अर्जुन की परछाई भी नहीं देख सका। लू चांग समुद्र की गहराई से बाहर आया और चिल्लाया, वह कहाँ है? यूडोंगहाई का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए कहा, जियांग नान, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। तुमने भी उसे नहीं रोका। लू लॉन्गटम ने आश्चर्य से कहा। यूडोंगहाई चिल्लाया, चुप रहो। मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे मार डालूंगा। जरूर, दूर, विशाल सागर में। हे भगवान, अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? जियो जून ने अपना बायां हाथ बेहोश गिल्ड महिला के चारों ओर लपेट लिया और उसके दाहिने हाथ ने जल्दी से अर्जुन को पकड़ लिया। लगातार 2 बिजली गिरने से अर्जुन की चेतना धुंधली हो गई। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। वह जियाओ जून को देख रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। जल्दी उठो! जियाओ जून ने उस औरत को अपने पैर से जकड़ लिया और अपनी छाती से एक काली गैस की गेंद निकाली। इस चीज का क्या? तुम्हारी सूर्य देव तकनीक के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं इसे नष्ट कर पाऊंगा। मैं शायद इसे जगा भी दूं। अर्जुन को भयंकर सिर दर्द हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ से उसे दबाया। ओह, मैं समझ गया। जियो जुन ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और अर्जुन को समुद्र की तलहटी में डुबो दिया। और फिर जियाओ जून ने शांत समुद्र की ओर देखा और कहा, मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। समुद्र की सतह को देखते हुए जियो जून ने संदेह से अपना सिर खुजलाया। 10 मिनट बाद अर्जुन समुद्र से बाहर निकला। उसने अपना दर्द भरा माथा रगड़ा और चिल्लाया, क्या मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा हूँ? मुझे आराम करने दो। मैंने तुम्हें मुझे समुद्र में फेंकने नहीं दिया। जियाओ जून ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, अच्छा, तुमने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा। मुझे कैसे पता कि तुम क्या कर रहे हो? क्या होगा यदि आपकी प्रतिभा असाधारण हो और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समुद्री जल का बड़ा घूंट पी सकें? केवल शैतान के पास ही ऐसी मूर्खतापूर्ण क्षमता होती है। अर्जुन इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। अध्याय 793। अपने शरीर को ठीक करने के लिए समुद्री पानी पी लो, तुम क्या सोचते हो? अर्जुन ने राक्षस को बुरे मूड में ले लिया। जियो जुन ने हंसते हुए कहा, क्या होगा अगर वह खूबसूरत महिला अभी अपनी आंखों का उपयोग करके लाल प्रकाश की किरण चमका सके? कौन जानता है कि क्या आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए समुद्र के पानी को अवशोषित करने के लिए अपने नितंबों का उपयोग कर सकते हैं? मुझे तुम्हें पीटने पर मजबूर मत करो। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। बताओ, क्या यूडोंगहाई हमारे द्वीप पर जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो युआन मेंग और फैंग जुवान खतरे में पड़ जाएंगे। जियाओ जून ने एक पल सोचा और चिंतित होकर पूछा। नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह जानता है कि मेरे पास सूर्य देव तकनीक है और मैं स्वर्ग निगलने वाले दानव को नष्ट कर सकता हूँ। चाहे वह कुछ भी करे, वह किसी भी तरह से स्थिति को नहीं बचा सकता। इसके अलावा उनके हाथ में साजिशें हैं। अब एक से कम काम करना ही बेहतर है। चूंकि उन्होंने राक्षसों को खो दिया है, इसलिए वे अब स्टार गिल्ड के संदेह को और नहीं जगा सकते। अन्यथा वे अपने पति और पत्नी दोनों को खो देंगे। ये सही है। जियो जुन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। युआन मेंग और फैंग जुवान की बाज जैसी आंखें यहाँ हैं। लेकिन आप इस राक्षस को कैसे नष्ट करेंगे? अर्जुन ने गैस दानव को अपने हाथ में पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं है कि क्या ये चीज़ वास्तव में सूर्य की शक्ति से पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। अगर वह असफल हो गया तो वह जाग जाएगा और भाग जाएगा। उसे ढूंढने के लिए कहीं नहीं होगा। ये परिवहन के दौरान चुराया गया था, इसलिए इसे स्टार गिल्ड को सौंपना सबसे सुरक्षित है। जुबान किंगजू चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, वह इसे गिल्ड से चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर मैं इसे स्टील के जहाज पर वापस ले जाऊं, तो मुझे जुबान किंगजू द्वारा मार दिया जा सकता है। इस तरफ अर्जुन ने दूरी पर स्थित अपने द्वीप की ओर इशारा करते हुए कहा, इस गिल्ड महिला को युआन मेंग और अन्य लोगों से मिलवाने ले जाओ। मैं राक्षसों के साथ रातों रात ब्लैक टॉर्टाइल सिटी वापस उड़ गया। आह, ये चीज़ जल्द ही जागने वाली लगती है। जियो जुन ने अर्जुन के हाथ में राक्षस की ओर इशारा किया और चिल्लाया। अर्जुन के हाथ में काली गैस की गेंद हिलने लगी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं इसे केवल खुद ही निगल सकता हूँ। अर्जुन ने राक्षसी गेंद को अपने मुंह में ठूंस लिया और उसे निगल लिया। फिर उसने युआन क्यूई को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करके उस गैस को अपने आध्यात्मिक सागर में डुबो दिया। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही गैस का गोला आध्यात्मिक समुद्र में प्रवेश किया, वह तुरंत शांत हो गया। कोई बात नहीं, अर्जुन ने बेचैन जियाओ जून को अंगूठा दिखाया। राक्षसों को भेजने के बाद मैं सीधे स्टील के जहाज पर जाऊंगा। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अर्जुन समुद्र की गहराई में डूब गया। वह तब तक गोता लगाता रहा जब तक वह समुद्र तल तक नहीं पहुंच गया। तभी वह समुद्र तल से चिपक गया और बिजली की परछाई में तब्दील होकर तेजी से गहरे समुद्र के पानी में आगे बढ़ने लगा। सौभाग्य से द्वीप समूह यहीं स्थित था और समुद्र तल बहुत गहरा नहीं था। जियाओ जून ने राहत की सांस ली। उसने अपनी बाहों में जकड़ी गिल्ड की महिला को देखा और कहा, आया, अब हम दोनों के अकेले रहने का समय आ गया है। आखिर कैसी अद्भुत चीज होगी, ये वाकई रोमांचक है। जियाओ जुन ने महिला को गले लगाया और युआन मेंग के द्वीप की ओर उड़ चला। लेकिन उसका बायां हाथ महिला की छाती में घुस गया और अचानक उसे छू गया। आत्मा सागर एक प्रकार की घूमने वाली चीज थी, जो एक मार्शल कलाकार के डेंटियन के मजबूत हो जाने के बाद बनी थी। अर्जुन के आध्यात्मिक समुद्र के भीतर श्वेत ज्वाला धधकती बिजली और छोटी बर्फीली बिजली थी जो आध्यात्मिक समुद्र के केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थी। जब गैस दानव आध्यात्मिक समुद्र में डूब गया तो वह दो दिव्य बिजली के बोल्टों के साथ चक्कर लगाने लगा, और उस आध्यात्मिक सागर का केंद्र अतीत का दानतयान था। अर्जुन तेजी से समुद्र की गहराई में आगे बढ़ रहा था। लगभग 1 घंटे बाद उसे अचानक अपने आध्यात्मिक सागर से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। क्या? अर्जुन स्तब्ध रह गया और जल्दी से रुक गया। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसे लगा कि उसके आध्यात्मिक सागर में दानव सचमुच सफ़ेद ज्वाला वाली धधकती बिजली से टकरा गया है। वह जानता था कि वज्र के 9 रूपांतरणों के कारण 9 दिव्य बिजली के बोल्ट आध्यात्मिक सागर के चारों ओर व्यवस्थित रूप से परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन राक्षस दिव्य बिजली के अधीन नहीं थे। ये वज्र के 9 रूपांतरणों के नियंत्रण में नहीं था। इस बार ये वास्तव में अर्जुन की उम्मीदों से अधिक था। वह हैरान था। अगर वह राक्षस को तुरंत बाहर निकालना चाहता तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह बस राक्षस को मारने की कोशिश कर सकता था। हालांकि उस दानव ने वास्तव में अर्जुन के आध्यात्मिक समुद्र को कसकर उलझा दिया था। एक साधारण व्यक्ति की नज़र में आध्यात्मिक सागर बहुत छोटा था। यह एक मार्शल कलाकार के डेंटियन एक्यूपॉइंट के भीतर मौजूद था। जहां तक आध्यात्मिक समुद्र के अंदर की चीज़ों का सवाल है, आध्यात्मिक समुद्र बहुत बड़ा था, मानो वह एक छोटा ब्रह्मांड हो। असीम आध्यात्मिक समुद्र के भीतर सफ़ेद लपटों और बिजली की टक्कर से दानव जाग गया। ये गैस में परिवर्तित हो गया जो पूरे स्पिरिट सी ब्रह्मांड में फैल गया। अर्जुन ने अपने आध्यात्मिक सागर पर श्वेत ज्वाला बिजली से बमबारी करने की हिम्मत नहीं की। शायद उसका आध्यात्मिक सागर नष्ट हो जाएगा और वह अब से मार्शल आर्ट को अलविदा कह देगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक पल में अर्जुन का पूरा शरीर जम गया। उसके आध्यात्मिक सागर पर स्वर्ग निगलने वाले दानवों का लगातार आक्रमण हो रहा था। घूमते हुए आध्यात्मिक सागर का आधे से ज्यादा हिस्सा पहले ही पूरी तरह काला हो चुका था। अर्जुन का शरीर भी बदल गया। उसके शरीर की सभी रक्त वाहिकाएं प्रकट हो गईं तथा अजीब काली रेखाओं में बदल गईं, जिनसे उसका पूरा शरीर ढक गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और आंखों के कोनों से काली रेखाएं निकल आईं। इस समय जिस समुद्र में वह था उसकी गहराई में बर्फीला पानी उबल रहा था। मछलियों और झींगों के बड़े बड़े झुंड पेट के बल उलट पुलट हो गए। ये मछलियां और झींगे बेवजह मर गए और उनके शरीर पर मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक ऊर्जा भी सूख गई। आहा हा हा हा! अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पूरी ताकत से दहाड़ा। उसका शरीर लगातार बदल रहा था। उसकी सारी त्वचा पूरी तरह काली हो गई थी और जो काली रक्त वाहिकाएं पहले दिखाई देती थीं, वे चमकने लगी थीं। वह बेकाबू होकर दहाड़ा। उसके शरीर से निकली भयंकर युआन क्यूई असल में काली रोशनी में बदल गई थी। उसने महसूस किया कि वह शक्ति से भरा हुआ है और वह कभी भी अपनी असीम युआन क्यूई को मुक्त नहीं कर पाएगा। उसने अपनी मुट्ठियां समुद्र तल पर जोर से मारी, जिससे समुद्र तल तुरंत 2 भागों में बढ़ गया। भयंकर समुद्री पानी दरार में भर गया और बुलबुले फूटने लगे। यह मेरे शरीर पर आक्रमण कर रहा है। यह मेरे शरीर पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसे इस तरह की स्थिति का कोई अनुभव नहीं था और वह नहीं जानता था कि इसे कैसे निपटा जाए। सूर्य दिव्य कला।
अर्जुन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सूर्य को शांत करके राक्षस को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन इससे भी अजीब दृश्य सामने आया। उस गहरे समुद्र में सचमुच एक काला सूरज प्रकट हुआ। धमाका! आकाश से प्रकाश का एक काला स्तंभ उतरा और अर्जुन के शरीर पर भारी रूप से गिरा। दहाड़! अर्जुन ने एक विस्फोटक चीख निकाली। अथाह समुद्र का पानी आसमान में उड़ आया। अचानक शांत समुद्री सतह से एक तेज हवा चली। लगभग 100 मीटर व्यास का पानी का एक स्तंभ आसमान में उछला, यहाँ तक कि बादलों को भी चीरता हुआ। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने अपनी गर्दन मरोड़ ली और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। वह उछलकर सीधा समुद्र तल से समुद्र की सतह को तोड़ता हुआ बादलों से बहुत दूर गहरे आकाश में उड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और महसूस किया कि संसार में विद्यमान आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर में सुनामी की तरह उमड़ रही है। वह जानता था कि उसके साथ अनियंत्रित परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। शक्ति की अंतहीन अनुभूति ने उसे एक उन्मत्त उन्नयन के लिए लालायित कर दिया, जिससे वह अपने परिवर्तन को रोकने के लिए तैयार नहीं था। उसके पीछे विशालकाय काले पंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे फैल गया। काले पंख चमगादड़ के पंखों जैसे थे। उन पर ठोस काली झिल्ली की एक परत थी और पंखों को सहारा देने वाली नंगी गहरे लाल रंग की हड्डियां थीं। 10 गहरे लाल रंग की हड्डियां 2 काले पंखों को सहारा दे रही थीं। पंखों के सिरे पर हड्डियां अचानक मुड़ गईं और नुकीले पंजे बन गए। मैं स्वर्ग निगलने वाला दानव बनने जा रहा हूं, यह एक विचार था जो अचानक अर्जुन के दिल में पैदा हुआ। अध्याय 794। अर्जुन के शरीर पर मानव की विशेषताएं अप्रत्याशित रूप से राक्षसों की विशेषताओं के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई थीं। काले पंखों की एक अजीब जोड़ी को छोड़कर उसका पूरा शरीर अभी भी मानव जैसा ही था। दूसरी ओर उसके शरीर की सतह इंसानों से बिल्कुल अलग थी। उसकी शुद्ध काली त्वचा और चमकती रक्त वाहिकाएं उच्चस्तरीय राक्षसों जैसी थीं। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और उसकी हथेली में युआन क्यूई की एक गेंद दिखाई दी। वह युआन क्यूई भी काली थी। यह अज्ञात था कि क्या किसी अकथनीय शक्ति के प्रकट होने से समुद्री जाति का ध्यान आकर्षित हुआ था। अचानक विस्मृति के विशाल सागर से एक समुद्री राक्षसी जानवर बाहर कूद पड़ा। वह समुद्री राक्षसी जानवर एक तलवार दांतेदार शार्क था। ये शार्क अनगिनत वर्षों से जीवित थी और वास्तव में स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 9वें स्तर का क्षेत्र उसके पास था। अर्जुन ने अचानक शार्क को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके दिल में एक खूनी इच्छा पैदा हुई। शार्क राक्षसी जानवर का पूरा शरीर एक भयानक आभा से लिपटा हुआ था जो आसमान में उड़ता हुआ अर्जुन की ओर पागलों की तरह दौड़ा। उसके तीखे तलवार जैसे दांत पहले से ही अर्जुन के शरीर पर निशाने साधे हुए थे। अर्जुन ने अचानक अपना बायां हाथ उठाया और सीधे अपनी हथेली का उपयोग करके शार्क के सामने वाले चेहरे को सहारा दिया। ये त्यानयुवान 9 दान शार्क राक्षसी जानवर बेहद शक्तिशाली था। उसके मुंह से अचानक राक्षसी ऊर्जा की एक किरण निकली और सीधे अर्जुन की छाती पर लगी। पेंग! राक्षसी ऊर्जा किरण अर्जुन के शरीर पर फट गई, जिससे वह पूरी तरह से सुरक्षित रह गया। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से जोर लगाया। उसके तीखे नाखूनों ने शार्क की रक्षा रेखा को पूरी तरह भेद दिया। दर्द के कारण शार्क लगातार अपना शरीर झटक रही थी, लेकिन वह आज़ाद नहीं हो पा रही थी। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने तीखे नाखूनों से शार्क के चेहरे को धीरे से खरोंच दिया। शार्क ने हिलना बंद कर दिया और फिर उसके विशाल शरीर पर खून की एक लकीर उभर आई। कुछ ही पल बाद विशाल शार्क 2 टुकड़ों में बढ़ गई। शरीर का कटाव शीशे की तरह चिकना था। ऐसी शक्ति! अर्जुन ने अपना सिर उठाया और हल्की मछली जैसी समुद्री हवा में गहरी सांस ली। उसे अचानक लगा कि वह जय है। स्वर्गीय मूल क्षेत्र में कोई भी उसका विरोधी नहीं था और कोई भी उसके आक्रमण का सामना नहीं कर सकता था। इस संसार की आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल ऊर्जा और आसुरी ऊर्जा के प्रति उसका प्रतिरोध पहले से ही स्वर्ग विरोधी था। स्वर्ग की शक्ति के अलावा ऐसी कोई और चीज़ नहीं थी जो उसकी सुरक्षा को भेद सके। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि अर्जुन ने अपना दिमाग नहीं खोया, न ही वह आवेगशील और दुष्ट बना, जैसे कि वह मृत्यु तलवार से संक्रमित हो गया हो। यह क्या है? किसी राक्षस का शरीर? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपने अजीब शरीर की बनावट को देखा। उसने राक्षसों के साथ शरीर शोधन का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए इसे राक्षसों का शरीर नहीं माना जाना चाहिए, है ना? स्वर्ग निगलने वाले दानव ने उसके आध्यात्मिक समुद्र पर कब्जा कर लिया था, इसलिए क्या उसके पास उसकी शक्ति थी? यह असंभव था। अर्जुन को नहीं पता था कि इस घटना को कैसे समझाया जाए, लेकिन स्थिति निश्चित रूप से इस दिशा में विकसित नहीं होगी। अगर किसी राक्षस को आध्यात्मिक समुद्र में डाल दिया जाए तो उसमें राक्षस जैसी क्षमताएं आ जाएंगी।
फिर स्टार गिल्ड तो पहले ही ऐसा कर चुका था। इतने सालों तक उसका अध्ययन करने के बाद भी ऐसी समस्या का पता कैसे नहीं चला। वह स्त्री जिसने राक्षसों को छुपाने के लिए अपने आध्यात्मिक सागर का उपयोग किया था, वह उसमें परिवर्तित नहीं हुई थी। जरूर कोई और कारण होगा, अर्जुन ने सोचा और अपने शरीर को देखने लगा। पहले तो उसने सोचा कि दिव्य बिजली उसे अपना संतुलन बनाए रखने में मदद कर रही है, ताकि स्वर्ग भक्षक दानव उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा न कर ले, जिससे वह आधा मानव आधा दानव राक्षस में बदल जाए। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि ऐसा नहीं था। दिव्य बिजली और राक्षस एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे और किसी ने एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। आखिर यह क्या है, राक्षसों को संतुलित करना? अर्जुन ने गंभीरता से सोचा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपनी आत्मा की ओर देखा। अगले दृश्य ने अर्जुन को अविश्वास का अनुभव कराया। उसकी दिव्य आत्मा अभी भी चुपचाप उसके सिर में मौजूद थी। हालांकि उसकी दिव्य आत्मा के पास उस नन्ही आदित्य की दिव्य आत्मा ने किसी तरह अपनी आंखें खोल ली थीं। ये वही है। अर्जुन बहुत खुश था कि उसके पिछले जन्म की इच्छा से बनी यह श्वेत आत्मा वास्तव में जाग गई थी। वह अर्जुन के सिर की रक्षा कर रहा है। इसने अर्जुन की चेतना और आत्मा को राक्षसों के आक्रमण से बचाया और अर्जुन को जागृत रखा। अर्जुन के सिर के अलावा उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर राक्षस ने कब्जा कर लिया था। यही कारण था कि अर्जुन का दिमाग इतना साफ था, लेकिन उसके पास एक राक्षस के गुण और ताकत थी। हालांकि इस तरह का भूत प्रेत शक्तिशाली होता है, फिर भी इसे लोगों से मिलने के लिए बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अर्जुन ने आह भरी। अगर वह इसी तरह दक्षिणी क्षेत्र में लौट आया तो क्या उसे राक्षस नहीं माना जाएगा? क्या तुम अब भी वापस बदल सकते हो? अर्जुन के दिल में बस यही विचार था। मेरा आध्यात्मिक सागर उलट रहा है। अचानक अर्जुन को इस छोटी सी बात का पता चला जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। स्पिरिट सी फ्लिप। मैंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। उल्टे आध्यात्मिक सागर ने गैसीय स्वर्ग निगलने वाले दानव को आध्यात्मिक सागर के केंद्र में ला दिया, जिससे उसने सीधे आध्यात्मिक सागर पर कब्जा कर लिया। क्या होगा अगर यह घूम जाए? आत्मा सागर परिक्रमा एक बहुत ही बुनियादी साधना तकनीक थी, जिसे आत्मा क्यूई संवेदन अध्याय कहा जाता था। प्रत्येक नौसिखिए मार्शल कलाकार को इस तकनीक का अभ्यास करना होता था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को समझते हुए वे धीरे धीरे अपने डेंटियन को घुमा सकते थे। आध्यात्मिक सागर या दानटियन का उल्टना सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं था। आगे की ओर घूमने का मतलब था स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में अवशोषित करना, जबकि पीछे की ओर घूमने का मतलब था उसे बाहर की ओर फेंकना। अस्वीकार करना आध्यात्मिक ऊर्जा का विरोध करने के बराबर था और आध्यात्मिक ऊर्जा का विरोध करना आत्मविस्फोट के बराबर। ये सामान्य ज्ञान था जो सभी मार्शल कलाकार जानते थे। हालांकि किसी कारण से उल्टे आध्यात्मिक सागर ने राक्षसों को आध्यात्मिक सागर के केंद्र पर आक्रमण करने की अनुमति दी और अर्जुन को आत्मविनाश करने की अनुमति नहीं दी। अर्जुन ने अपने आध्यात्मिक सागर को सामान्य दक्षिणावर्त घूर्णन पर वापस लाने के लिए सबसे प्रवेश स्तर स्पिरिट क्यूई सेंसिंग चैप्टर का उपयोग किया। अंत में राक्षस को वास्तव में आत्मा सागर द्वारा फेंक दिया गया। पूरे आत्मा सागर में व्याप्त काली गैस सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद में बदल गई। जहां तक अर्जुन के विचित्र काले शरीर का प्रश्न है, वह शीघ्र ही फीका पड़ गया और 1 या 2 सेकंड के भीतर ही मानव रूप में वापस आ गया। ये बहुत आसान है। अर्जुन ने अपना मुंह चौड़ा खोला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शुरू में सोचा था कि अपना मानव रूप वापस पाने के लिए उसे सभी प्रकार की दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और साथ ही कुछ स्वर्ग विरोधी युद्ध कौशल या तकनीक हासिल करनी होगी। परिणामस्वरूप एक छोटे से आध्यात्मिक ऊर्जा संवेदन अध्याय ने समस्या का समाधान कर दिया। इससे अर्जुन को वास्तव में समझ नहीं आया कि वह हंसे या असहाय महसूस करे। स्वर्ग निगलने वाला दानव जिसके लिए यूडोंगहाई तरस रहा था, उसने राक्षसों के लिए बहुत समय, जनशक्ति, षड्यंत्र खर्च किए थे और यहाँ तक कि अपने सभी शिष्यों को भी केंद्रीय मैदानों में ले आया था। हालांकि अंत में सबसे शक्तिशाली स्वर्ग निगलने वाला दानव जिसे वह जानता था, वास्तव में उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। दोहरी दिव्य आत्माएं दुर्लभ नहीं थीं, बल्कि अनोखी थीं। दोनों दिव्य आत्माओं ने राक्षस का प्रतिरोध किया, जब तक कि इस दुनिया में कोई अर्जुन की तरह पुनर्जन्म न ले ले और सौभाग्य से उसके पिछले जन्म का शव अभी तक न मरा हो। बेशक यह असंभव था। तत्पश्चात अपने वर्तमान जीवन और पूर्व जीवन की इच्छा के संयोजन से ही वह द्विविध दिव्य आत्मा को जन्म दे सकेगा। अर्जुन समुद्र की सतह पर तैरते हुए स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद उसने आह भरी, शायद यही स्वर्ग की मर्जी थी।
खैर, इस राक्षस को अब बाहर नहीं निकाला जा सकता, बस इसे अपना एक तुरुप का पत्ता समझो। उसने सिर हिलाया। अभी भी सुबह थी, स्टील के जहाज पर जाने के लिए अभी थोड़ी जल्दी थी, इसलिए वह युआन मेंग के द्वीप की ओर उड़ चला। मैं उन्हें ये कैसे समझाऊं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने राक्षस को खा लिया हो? इसीलिए मैंने उसे स्टार गिल्ड को नहीं भेजा। हाँ, बस इतना कहो कि राक्षस अचानक फट गया और मेरे द्वारा मारा गया। अर्जुन ने इस रहस्य को दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि फैंग जुबान और अन्य लोग भी उसे नहीं बता सके। जब तक ये खबर लीक होती, परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। दुनिया के सभी संप्रदाय संभवतः उसकी खोज में लगे होंगे, और स्टार गिल्ड ही वह था जिसने सबसे निर्दयता से उसका पीछा किया। एक इंसान एक राक्षस की शक्ति को कैसे पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर सकता है? जल्दी से इसे रिसर्च के लिए ले लीजिए। अध्याय 795। जैसे ही अर्जुन वापस उड़ा, उसने सोचा कि यह राक्षसी शक्ति कितनी शक्तिशाली और खतरनाक थी। उसे क्या करना चाहिए ताकि वह संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में दूसरों को पता चले बिना इसका उपयोग कर सके। एकमात्र चीज़ जिसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, वह थे द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अर्धदानव राक्षस। हालांकि वे पूरी तरह से एकीकृत नहीं थे, फिर भी उनके अनुभव के साथ उनका उपयोग किया जा सकता था। अर्जुन को अचानक एक व्यक्ति का ख्याल आया, येलांतियन पूरी तरह से राक्षस में तब्दील होने से पहले अपने शरीर के एक हिस्से को राक्षसी बना सकता है। क्या मेरे जैसा पुनर्तः एकीकृत दानव ऐसा कर सकता है? अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को देखा। उसने अपने आध्यात्मिक सागर को उल्टने और उसकी घूर्णन गति को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिससे आध्यात्मिक सागर की घूर्णन गति धीमी हो गई। इस प्रकार आत्मा सागर में स्वर्ग निगलने वाला दानव धीरे धीरे आत्मा सागर के केंद्र पर आक्रमण करने लगा। राक्षस ने सबसे पहले एक काली गैस छोड़ी जो एक तंतु जैसी दिख रही थी और आध्यात्मिक सागर के केंद्र के चारों ओर लिपटी हुई थी। इस बिंदु पर अर्जुन की गति तुरंत फिर से धीमी हो गई। उन्होंने उस सारक्यूई का मार्गदर्शन किया जो राक्षसी परिवर्तन से गुजरना शुरू हो गया था और उसे अपने हाथों में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि उसकी दोनों बाहें और दाएं बाएं हाथ पूरी तरह काले पड़ गए और उसके नाखून नुकीले हो गए। उसके हाथों और बाहों के पिछले हिस्से पर उभरी हुई और चमकती हुई नसें दिखाई देने लगीं। पहली नज़र में ये राक्षस की भुजाओं की एक जोड़ी की तरह लग रहा था, उस विशाल राक्षस के हाथ के समान जिसने अर्जुन को अंतरिक्ष दरार में खींच लिया था। बिल्कुल, अर्जुन ने अपने हाथ हिलाए और शैतानी हिस्सा उसकी कोहनी पर रुक गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक इसे महसूस किया और समस्या का पता लगाया। स्वर्ग निगलने वाले दानव को युआन क्यूई से पूरी तरह प्रतिरक्षित होना चाहिए, लेकिन इसके एक हिस्से को राक्षसी बनाने के बाद स्वर्ग निगलने वाले दानव का युआन क्यूई प्रतिरोध बहुत कमजोर हो गया। पूर्ण प्रतिरक्षा से लेकर मजबूत प्रतिरक्षा तक इसकी युआन क्यूई प्रतिरक्षा पार्गेटरी स्तर की तुलना में कहीं अधिक थी, लेकिन स्वर्ग भक्षण स्तर की तुलना में कम थी। बस, अर्जुन ने सिर हिलाया। वह पहले से ही बहुत संतुष्ट था। इस प्रकार की प्रतिरक्षा उसकी अपनी ताकत के साथ मिलकर स्वर्गीय युआन विशेषज्ञों के एक समूह को पराजित करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि दूसरे लोग इसे देख न सकें? उसने एक अन्य व्यक्ति यी डोंग के बारे में सोचा। उस बदमाश ने अपनी बांह पर पड़े निशान को छिपाने के लिए रून पट्टी का इस्तेमाल किया। वह उस पट्टी को अपनी बाईं बांह पर भी लपेट सकता था, जिससे उसकी बांह का रंग छिप जाता था। जैसे ही उसे यह बात सूझी, उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक पट्टी निकाली। उसने सफ़ेद पट्टी अपनी कोहनी पर लपेटी और उसे अपने बाएं हाथ पर लपेट लिया। आमतौर पर मैं कृपाण पकड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करता हूँ। जब आवश्यक हो तो मैं केवल अपने बाएं हाथ के हिस्से को ही शैतानी बनाऊंगा और उससे लड़ने के लिए इसका उपयोग करूंगा। अर्जुन ने अपनी बाईं बांह की ओर देखा। उसने एक बार फिर अपने आध्यात्मिक सागर को उलट दिया और राक्षसी युआन क्यूई को अपनी बाईं बांह में प्रवाहित कर दिया। वास्तव में उसे राक्षसी बांह मिल गई और पट्टी ने उसकी बाईं बांह में हुए बदलावों को पूरी तरह से छिपा दिया। जब तक मैं काले युआन क्यूई को छोड़ने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं करता, तब तक दूसरों के लिए मेरे बाएं हाथ में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन अंततः संतुष्ट हो गया। उसने अपनी राक्षसी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और अपनी उड़ान की गति बहुत बढ़ा दी तथा पूरी गति से द्वीप की ओर बढ़ गया। इस समय क्षितिज पहले ही प्रकाशित हो चुका था और भोर होने वाली थी। लगभग 2 घंटे बाद अर्जुन अंततः उस द्वीप पर पहुंचा जहां युआन मेंग और अन्य लोग थे।
हालांकि वे अभी भी दूर थे, फिर भी वे देख सकते थे कि द्वीप पहले से ही धुएं से ढका हुआ था और हर जगह घना धुआं आसमान में उठ रहा था। घने जंगल में आग की लपटें आसमान में छा गईं। इतना बड़ा! अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। युआन मिंग और बाकी लोगों के पास यू डोंगहाई के स्तर का कोई विरोधी नहीं था। वे इस द्वीप को इस तरह कैसे नष्ट कर सकते थे? वह आगे बढ़ता रहा। अचानक द्वीप पर जोरदार धमाका हुआ। अनगिनत पेड़ और पत्थर आसमान में उड़ गए। उनमें कुछ योद्धा भी थे जो अंधेरी ताकतों की वेशभूषा में थे। इसके तुरंत बाद आसमान में बिखरे कुचले हुए पत्थरों और कीचड़ के बीच कई काली परछाइयां दिखाई दीं। वे काली परछाइयां तीखे तीरों की तरह बेतहाशा वार कर रही थीं। उनमें से हर एक परछाई अंधेरी ताकतों के किसी सदस्य पर वार करती और उनकी जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव तुरंत गायब हो जाता। राक्षस! अर्जुन दंग रह गई। वे काली परछाइयां स्पष्ट रूप से राक्षस थीं। क्या हो रहा है? युआन मिंग और अन्य लोगों ने वास्तव में राक्षसों को भागने दिया और उनकी संख्या इतनी अधिक है। अर्जुन दौड़कर एक हेलहाउंड को पकड़ लिया। विशाल कृपाण जोर से हेलहाउंड की गर्दन पर आ गिरी। उसी समय अर्जुन को अपना दिल कांपता हुआ महसूस हुआ। यह शापित नरक कुत्ता वास्तव में स्वर्गीय युआन क्षेत्र के छठे स्तर पर था। विशाल कृपाण ने हेलहाउंड की गर्दन पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ी, बल्कि उसे काट डाला। हेलहाउंड अचानक पलटा और अर्जुन पर कचा से वार कर दिया। सेनेक्वेंचिंग! अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए और सूर्य की एक किरण अर्जुन और हेलहाउंड पर पड़ी। इसके बाद अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए और दुर्वप्न हेलहाउंड का सिर काट दिया। आह! अचानक नीचे से एक दयनीय चीख आई। वो दयनीय चीख बहुत जानी पहचानी थी। वो जियाओ जून की थी। क्या बात है? अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर नीचे करके देखा। जंगल के खंडहरों में दो विशाल सिरों वाला एक नरक का कुत्ता जियो जून पर झपटा और जियो जून के हाथ से उसके मांस और खून का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। युआन मिंग और एक अन्य नरक श्रेणी का नरक शिकारी कुत्ता एक दूसरे पर झपटा और तेजी से जमीन पर लौटने लगा। उसका शक्तिशाली बैंगनी सुनहरा भारी मुख का वर्तमान में अपने तीसरे चरण में था और सौशोधन अग्नि स्वर्ण का रूप हिंसक रूप से हेलहाउंड के सिर पर प्रहार कर रहा था। युआन मिंग जिस नरक कुत्ते से निपट रहा था वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। अर्जुन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जिस हेलहाउंड ने पहले जियो जून का मांस और खून नोचा था वह एक परगेटरी स्तर का हेलहाउंड था और वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर भी था। ये अर्जुन दंग रह गया। 8वें स्वर्गीय युआन क्षेत्र का शुद्धिकरण स्तर का दानव। उस चीज की ताकत लगभग उतनी ही थी जितनी अपने चरम पर ये लांतियन की थी। अर्जुन, ये बहुत बुरा है। जियाओ जून नीचे से चिल्लाया, जुबान किंगजू हमें मरना चाहता है। इस शापित द्वीप पर हर जगह राक्षस हैं। इसके अलावा इन राक्षसों का क्षेत्र भयावह रूप से ऊंचा है। बकवास! मैं तो पहले ही देख चुका हूं। तुमने इन राक्षसों को क्यों छोड़ा? अर्जुन चिल्लाया। वह दौड़कर नीचे गया और युआन मिंग के शरीर से राक्षस को काट डाला। जियाओ जून चिल्लाया, भाड़ में जाओ। हमने यह नहीं किया। यह अंधेरी ताकतों के सदस्यों का काम था। वे हमारे साथ मरेंगे और सभी राक्षसों को छोड़ देंगे। अर्जुन ने अचानक देखा कि स्वर्गसार स्तर 8 ट्विन हेडेड हेलहाउंड के शरीर पर कुछ बड़े स्टील कीलें थीं। इनमें से कुछ स्टील की कीलें हेलहाउंड के कंधों में चुभ गई थीं, जबकि कुछ उसकी पीठ और दूसरी जगहों पर चुभ गई थीं। हालांकि कुछ खून से सने छेद अभी भी खाली थे। जाहिर था कि ये छेद पहले भी स्टील की कीलों में चुभ गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें निकाल दिया था। सौभाग्य से तुम वापस आ गए। युआन मिंग ने राहत की सांस ली। उसने कहा, मैं इस 8वें स्तर के स्वर्गीय युआन पार्गेटरी स्तर के राक्षस को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। मैं जियाओ जून के साथ बाकी राक्षसों का पीछा करूंगा। हमें उन्हें मानव दुनिया में वापस नहीं जाने देना चाहिए, अन्यथा हमें भूसे के ढेर में सुई मिल जाएगी और हमारा मिशन विफल हो जाएगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने विशाल कृपाण को पकड़ लिया और स्वर्गीय सार 8वीं परत के हेलहाउंड का सामना किया। उसके शरीर में युआन क्यूई फटने लगी। हेलहाउंड का शरीर बुरी तरह झुका हुआ था। अर्जुन के प्रति उसकी शत्रुता इतनी प्रबल थी कि किसी और के प्रति उसकी कोई शत्रुता नहीं थी। अध्याय 796 उच्च लोक। अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण का वजन किया। यह हेलहाउंड अब तक का सबसे ऊंचा लोक था जिसका उसने सामना किया था। हेलहाउंड ने दहाड़ लगाए और अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने फिर से बुझते सूरज को छोड़ा और एक हाथ से हेलहाउंड का सिर जमीन पर दबा दिया। फिर विशाल कृपाण ने उसकी गर्दन पर वार किया। हालांकि इस हेलहाउंड का क्षेत्र बहुत ऊंचा था और वह पाताल लोक के तीसरे स्तर पर था।
अपने सिर के एक झटके से उसने अर्जुन को उड़ा दिया। अर्जुन तेजी से हवा में घूमा और मन ही मन सोचा, इस चीज का दायरा बहुत मजबूत है, इसे अब सिर्फ सूरज की ताकत से नहीं दबाया जा सकता। हेलहाउंड एक ज्वलंत छाया में बदल गया और अर्जुन की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने जल्दी से ब्राइट मून हाउतियान मिरर बाहर फेंका। विशाल दर्पण आकाश में स्वर्गीय डिप दानव वशीकरण व्यू की व्यू रचना पर चमक रहा था और हेलहाउंड को ढक रहा था। सूर्य के दबाव और स्वर्गीय डिप दानव दमनकारी व्यू ने हेलहाउंड की लड़ाकू शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया। अर्जुन को हेलहाउंड के हमले से बचने का सही अवसर मिला, फिर उसने अपनी कृपाण उठाए और जमीन पर उतरा। पू! कृपाण हेलहाउंड की गर्दन पर आकर गिरा, लेकिन कृपाण हेलहाउंड का सिर नहीं काट सका। अर्जुन के हाथ हल्के से कांपने लगे। वह लगभग थक चुका था। कल रात उसने एक भयंकर युद्ध लड़ा था। भोर होने से पहले उसे स्वर्ग निगलने वाले दानव ने कुछ देर तक सताया था। बार बार ऐसा होता रहा कि अर्जुन की सहनशक्ति लगभग समाप्त हो गई और उसके पास आराम करने का कोई समय नहीं था। दूरी पर युआन मिंग और जियो जून पहले से ही राक्षसों से लड़ रहे थे। सौभाग्य से, हालांकि उन राक्षसों का साधना आधार ऊंचा था, उनका स्तर कम था। उनमें से ज्यादातर दुर्स्वप्न स्तर के थे और केवल एक नरक स्तर का राक्षस युआन मिंग द्वारा उलझा हुआ था। फैंग जुवान दूर जंगल में चुपचाप लड़ाई देख रहा था। अर्जुन का दिल धड़क उठा और वह तुरंत दूर समुद्र की ओर उड़ चला। दो मुंह वाला हेलहाउंड पहले से ही गुस्से में था। वह अर्जुन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था और अर्जुन का पीछा करते हुए वह लावा की ज्वाला की परछाई में बदल गया। अर्जुन समुद्र की सतह पर तेजी से उड़ रहा था और जब हेलहाउंड ने अपनी दौड़ने की लंबाई बढ़ाई तो उसकी गति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। वह जितनी तेज दौड़ता उतनी ही तेज होती जाती। धीरे धीरे वह अर्जुन की गति से आगे निकल गया। धमाका! नरक का कुत्ता आकाश से उतरा और अर्जुन पर झपटा। अर्जुन बमुश्किल बच पाया और हेलहाउंड तुरंत समुद्र में गिर गया। हेलहाउंड के शरीर में लावा की लपटों से शांत समुद्र अचानक उबल पड़ा। अर्जुन समय रहते रुक गया। उसके दाहिने हाथ में विशाल कृपाण थी और बायां हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसके नीचे समुद्र का पानी और भी उबल रहा था। पहले तो वह सिर्फ उबल रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह तेजी से उछलने और फुहारे मारने लगा और गर्म पानी के खंभे आसमान में उछलने लगे। अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने पहले ही हेलहाउंड को देख लिया था। हेलहाउंड तेजी से समुद्र की सतह पर आ रहा था। ये दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऊंचे स्थान से नीचे देखने पर समुद्र का पानी काला दिखाई दे रहा था। सूर्य की रोशनी से जगमगाते पानी की गहराई में दो विशालकाय एबिस डेविल कोबोल्ड्स और करीब आ रहे थे। हेलहाउंड एक विशालकाय काली छाया थी जो लगातार पानी से ऊपर उठती और निकलती रहती थी। पू! अचानक जब हेलहाउंड अभी भी पानी की सतह से 5 से 6 मीटर दूर था तो उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं और उसका विशाल शरीर तुरंत बाहर निकल आया। दोनों कुत्तों ने अपने मुंह खोले। उनके तीखे दांत टूटे हुए मैग्मा से बने थे और उनके गले से जो आभा निकल रही थी वह दम घोंटने वाले धुएं से भरी थी। इससे घुटन का एहसास भी हो रहा था। अर्जुन ने पहले ही अपने आध्यात्मिक सागर को उलट दिया था। उसने अपना पट्टी बंधा बायां हाथ उस हेलहाउंड की ओर बढ़ाया जो उस पर झपट रहा था। उस क्षण दो सिर वाला हेलहाउंड अचानक कांप उठा। वह अर्जुन के बाएं हाथ में उच्च स्तरीय दानव के दबाव को महसूस कर सकता था। पेंग! अर्जुन ने हेलहाउंड के एक माथे को जोर से पकड़ा और 5 उंगलियां आसानी से उसके सिर में धंस गईं। हेलहाउंड अर्जुन के हाथों में दर्द से छटपटा रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने अपना हाथ लहराया और सीधे हेलहाउंड के सिर के स्वर्गीय आत्मा आवरण को तोड़ दिया, जिससे वह उड़ गया। बहुत शक्तिशाली! अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने सूर्य की शक्ति से नरक के कुत्ते की गर्दन काट दी थी, लेकिन वह उसे एक बार में नहीं काट पाया था। वह उसे पकड़ने के लिए दानव के हाथ का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह उसकी और भी मजबूत खोपड़ी को आसानी से कुचल सकता था। हेलहाउंड का सिर धड़ से अलग हो गया। उसने अर्जुन को फेंक दिया और पूरी ताकत से दूर भाग गया। इस दृश्य ने अर्जुन को प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बना दिया, क्योंकि राक्षस कभी भाग नहीं सकते। लेकिन आज क्या वास्तव में परगेटरी हेलहाउंड उसके बाएं हाथ से भाग गया? अर्जुन दंग रह गया। वह जल्दी से हेलहाउंड का पीछा करने लगा। हालांकि उसकी गति हेलहाउंड को पकड़ने में असमर्थ थी। इसके बजाय वह और दूर होता जा रहा था। ये टूट गया है। यह मध्य मैदानों की ओर भाग रहा है। अर्जुन ने हताश होकर उसका पीछा किया। वह कुछ नहीं कर सकता था। उस हेलहाउंड के 2 सिर थे और वह एक बार में सिर्फ एक को ही मार सकता था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने चारों ओर देखा।
आमतौर पर तो कोई भी व्यापारी जहाज इस विशाल समुद्र से होकर नहीं गुजरता है ना। मैं इसकी ज्यादा परवाह नहीं कर सकता। पेंग। बड़ी मात्रा में काली गैस ऊपर उठी और अर्जुन का पूरा शरीर पूरी तरह से राक्षसी हो गया। उसका पूरा शरीर, यहाँ तक कि पूरा चेहरा भी काला पड़ गया था। उसकी नसों पर चमकती हुई नसें उसे बेहद शैतानी बना रही थीं। एक जोड़ी विशाल काले पंख फैले हुए थे। अर्जुन ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से हेलहाउंड भाग गया था और अचानक उस पर हमला कर दिया। दो विशाल काले पंख आकाश में फड़फड़ाए और एक धमाके के साथ एक काले पंखे के आकार का विस्फोट क्षेत्र पीछे की ओर फट गया। अर्जुन का शरीर अनियंत्रित होकर दूर जा गिरा। बहुत तेज, ये बहुत तेज था। आकाश, समुद्र, अर्जुन की दृष्टि के क्षेत्र में पागलों की तरह पीछे हट रहे थे। पीछे हटने की गति से अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक से पकड़ा गया हो। सौभाग्य से उसकी आंखें भी काली थीं और उसकी दृष्टि स्वर्ग निगलने वाले दानव जैसी शक्तिशाली थी। इसी वजह से वह इतनी तेज स्थिति में भी सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। हालांकि जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसने पाया कि वह पहले ही हेलहाउंड से आगे निकल चुका था और हेलहाउंड से भी आगे निकल गया था। आधे रास्ते में हेलहाउंड जल्दी से मुड़ गया और दूसरी दिशा में भाग गया। अर्जुन के विशाल पंख उसके पीछे फड़फड़ाए और एक और जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोटक बल ने उसका शरीर एक बार फिर आगे की ओर धकेल दिया। दयनीय स्थिति में भागते हुए हेलहाउंड की आकृति अर्जुन के नीचे से सीटी बजाती हुई गुजरी। क्या वह फिर से उससे आगे निकल रहा है? अर्जुन ने गाली देते हुए कहा, इस गति को नियंत्रित करना वाकई मुश्किल है। वह केवल पीछे मुड़ सकता था और उसका पीछा जारी रख सकता था। हेलहाउंड इतना डर गया कि वह पलटकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वह पहले कभी इतनी बुरी हालत में नहीं था। वास्तव में अब तक जितने भी राक्षस प्रकट हुए थे उनमें से किसी की भी हालत इतनी दयनीय नहीं थी। यहाँ तक कि मौत के सामने भी वे कभी नहीं डरे। हालांकि जब उनका सामना उच्च स्तरीय जीवन रूपों में राक्षसों से हुआ तो उनमें भय की सहज भावना उत्पन्न हुई। इसके विपरीत अर्जुन हेलहाउंड को तुरंत मारना नहीं चाहता था। यह उसके लिए अपने राक्षसी शरीर की आदत डालने का एक अच्छा मौका था। संक्षेप में, इसे राक्षस का शरीर नहीं कहा गया था। उसने तो बस स्वर्ग भक्षक राक्षस की क्षमता उधार ली थी। ये स्वर्गीय गहन संप्रदाय के दानव शरीर शोधन से स्पष्ट रूप से भिन्न था। अंतर ये था कि युडोंगहाई और अन्य लोग अब मनुष्य नहीं थे, बल्कि विकृत प्राणी थे जो राक्षसों और मनुष्यों का मिश्रण थे। जहाँ तक अर्जुन की बात है, वह हमेशा से एक पवित्र इंसान रहा है। वह अपने शरीर के राक्षसों के साथ घुल मिल नहीं गया, बल्कि एक दूसरे का इस्तेमाल करता रहा। अध्याय 797। जल्द ही अर्जुन ने उसकी राक्षसी शक्ति को अपना लिया। वह पहले ही काफी खेल चुका था। उसने हेलहाउंड को पकड़ने के लिए अपना शरीर घुमाया और उसे हवा में ही दबोच लिया। हेलहाउंड के मन में प्रतिरोध करने का ख्याल भी नहीं आया। वह बस अर्जुन के हाथों में बेतहाशा संघर्ष कर रहा था और अब भी भागना चाहता था। हेलहाउंड की शक्ल देखकर अर्जुन के दिल में अचानक दया का भाव जाग उठा। उसे लगा कि हेलहाउंड थोड़ा दयनीय है। धिक्कार है, मैं क्या सोच रहा हूँ? अर्जुन ने जोर से अपना सिर हिलाया। मैं असल में एक राक्षस के साथ सहानुभूति रखता हूँ। इस तरह की चीज मानव दुनिया में तेजी से घुसना चाहती है। ये मानव भक्षी हैं। इस चीज ने द्वीप के लगभग सभी मनुष्यों को खा लिया है। ठीक है, ठीक है, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन निर्दयी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हेलहाउंड का आखिरी सिर वहीं कुचल दिया। अर्जुन शांत हो गया और अपने पूर्ण मानव रूप में लौट आया और फिर द्वीप की ओर दौड़ पड़े। हालांकि राक्षसी शक्ति के क्रूर प्रहार का स्वाद चखने के बाद उसके मानव रूप के तथाकथित आवेश ने उसे पहले ही थोड़ा असहज महसूस करा दिया था। द्वीप पर युआन मिंग और जियो जून अभी भी भयंकर लड़ाई कर रहे थे। युआन मिंग पहले से ही परिवर्तन के तीसरे चरण में था, लेकिन इस समय भी उसका पूरा शरीर खून से तर था। हर जगह खरोंच, काटने और घाव के निशान दिखाई दे रहे थे। जियाओ जून थोड़ा बेहतर था। उसने अकेले ही कुछ दुर्लभ स्तर के राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वह उन्हें मार नहीं पाया था, फिर भी वह उन राक्षसों को जाने से रोकने के लिए उन्हें बेतहाशा परेशान करके बमुश्किल ऐसा कर पा रहा था। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। यह नहीं चल सकता। वे दोनों पहले से ही दक्षिणी क्षेत्र में समान आयु के हजारों लोगों द्वारा चुने गए कुलीन वर्ग हैं, लेकिन इन राक्षसों को मारना अभी भी कठिन है। युआन मिंग का भयंकर भूसा हेलहाउंड के सिर पर लगातार वार करता रहा।
हर बार वह हेलहाउंड को सिर्फ उड़ा ही सकता था, लेकिन जब हेलहाउंड फिर से उछला तब भी वह युआन मिंग पर अपने चरम पर हमला कर रहा था। युआन मिंग स्वयं भी अधिकाधिक थकता जा रहा था तथा युद्ध की तीव्रता में स्पष्ट रूप से गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे थे। अर्जुन का तेल लगभग खत्म हो गया था। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाया, तुम दोनों इधर आओ। युआन मिंग और जियो जुन ने आवाज़ सुनी और उसी समय अर्जुन की ओर दौड़े। 5 हेलहाउंड्स ने उन तीनों को बीच में घेर लिया और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार होकर तेजी से गोल गोल दौड़ने लगे। धिक्कार है जुबान किंगजू, उस बदबूदार कुतिया पर, जियाओ जून ने गुस्से से कहा। उसने जानबूझकर हमें एक मिशन पूरा करने के लिए इस द्वीप पर आने के लिए कहा था। उसे पता होना चाहिए कि इस द्वीप पर उच्च स्तरीय राक्षस कैद हैं। आपने स्वर्गीय सार के 8वें स्तर के नरक कुत्ते से कैसे छुटकारा पाया? युआन मिंग ने अर्जुन से पूछने के लिए समय निकाला। अब इतनी बातें मत करो, अर्जुन ने हौंफते हुए कहा। जियो जून और मैं कल लड़े थे और अब हमारी सहनशक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई है। मैं इन हेलहाउंड्स को केवल तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूं, युआन मिंग। युआन मिंग ने क्रूरता से अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं इन कुत्तों को एक साथ नरक में ले जाऊंगा। शायद वे नरक से आए हैं। जियो जुन बुदबुदाया, मैंने तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कहा था। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ युआन मिंग के कंधे पर रखा और कहा, अपना जलता हुआ इस्पात रूप छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी भी जगा दूंगा। युआन मिंग की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उत्साहित हो गया। वह जानता था कि अर्जुन ऐसा कर सकता है और वह एक बार ऐसा कर भी चुका था। आ रहा, युआन मिंग का शरीर कांप उठा और वह दहाड़ा। 4 सितारा अपनी स्थिति में लौट रहा है। ज्वलंत स्टील धमाका, युआन मिंग एक अग्नि इस्पात दानव में बदल गया। 9 शुद्धताएं ब्रह्मांड कला। अर्जुन ने तुरंत अपनी साधना तकनीक प्रसारित की और युआन मिंग के शरीर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा भेजी। युआन मिंग को अचानक कुछ देर के लिए होश आया। उसी समय 5 हेलहाउंड उस पर झपट पड़े थे। त्यानयु, प्रकाश गति मुट्ठी। युआन मिंग ने अपनी बाँह हिलाई और अपनी विशाल मुट्ठी को प्रकाश के एक घेरे में घुमाया, जिससे सभी 5 नरक कुत्ते उड़ गए। इसके तुरंत बाद युआन मिंग ने एक दुर्लभ नरक कुत्ते को पकड़ लिया और उसकी मुट्ठियां उल्का बौछार की तरह नीचे गिरीं। मिंग्यू हाउटियन मिरर। अर्जुन ने एक बार फिर हाउटियन मिरर जारी किया, जिससे ये हेलहाउंड पर चमकने लगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। कुछ ही क्षणों में युआन मिंग ने सैकड़ों बार मुक्का मारा, जिससे हेलहाउंड का सिर टुकड़ों में उड़ गया। वह आगे बढ़ा और तुरंत दूसरे हेलहाउंड की गर्दन पकड़ ली। त्यानयु, प्रकाश की गति वाला पैर। उसके पैर प्रकाश की किरणों की तरह थे जो हेलहाउंड के पेट से जुड़ रहे थे। पलक झपकते ही उसने दूसरे हेलहाउंड के शरीर पर लगभग 100 फीट की जोर से लात मारी, जिससे उसका शरीर फट गया। क्या वह सचमुच ताकतवर है? ये पहली बार था जब जियाओ जून ने युआन मिंग का जलता हुआ इस्पाती रूप देखा था। वह चौंक गया और बोला, दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में चौथा स्थान वाकई घमंड करने लायक नहीं है। हेलहाउंड पर युआन मिंग के हमले का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने युआन मिंग के शरीर में शक्ति की एक और लहर भेज दी। युआन मिंग की आंखें धीरे धीरे साफ और स्पष्ट होती गईं। उसने अंतिम 5 हेलहाउंडों को मारने के लिए जलते हुए स्टील के उन्मत्त रूप का प्रयोग किया था। अर्जुन ने समय पर अपने दाहिने हाथ से युआन मिंग के कंधे को दबाया और युआन मिंग के शरीर में 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला डालना शुरू कर दिया। युआन मिंग की आंखें, जो फिर से पागल होने वाली थीं, धीरे धीरे साफ होने लगीं। धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वह अपने सामान्य 4 मीटर लंबे आकार में लौट आया। सामान्य स्थिति में लौटने के बाद युआन मिंग भी थक कर हवा में घुटने टेक दिए और हौंफते हुए बोले, जलते हुए स्टील के रूप की खपत बहुत मजबूत है, मैं अब और नहीं टिक सकता। यदि कोई अन्य नरक का कुत्ता बाहर कूद पड़ा तो हम संभवतः पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, हम सब मर चुके हैं। चलो चलें, अगर हमें फैंग जुबान मिल जाए तो हम अभी जा सकते हैं। तीनों थके हुए लोग अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए जंगल से फैंग शुआन को ढूंढ लाए। फिर वे चारों समुद्र की ओर उड़ चले, जहां स्टील का जहाज रुका था। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम टिक पा रहे हो? अर्जुन ने जियाओ जून से पूछा। जियो जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये नेदर लाइटनिंग जेल वाले से आसान है। कम से कम इस बार उसे सैकड़ों राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे, वह कुतिया जुवान किंगजू हम सभी को कभी भी कहीं भी मारना चाहती है, लेकिन हमने न केवल मिशन को जीवित पूरा किया, बल्कि हमने उसे मार भी डाला। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? जियो जून ने अचानक प्रतिक्रिया दी। ओह,
राक्षस बीच रास्ते में ही बदल गया। मैंने उसे थूक दिया और मार डाला। अर्जुन ने मन ही मन अपने भाइयों से माफ़ी मांगी, उम्मीद करते हुए कि वे उसे झूठ बोलने के लिए माफ़ कर देंगे। यह अच्छा है, जियो जुन उत्साह से चिल्लाया। मैं जुवान किंगजू की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब वह हमें देखेगी तो उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी। हाँ हाँ। अच्छा, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तथ्यों ने साबित कर दिया कि जियो जुन के विचार बिल्कुल सही थे। जुवान किंगजू की अभिव्यक्ति बहुत बहुत बदसूरत थी। अर्जुन ने अपने पिछले जीवन में जुवान किंगजू के साथ लगभग 20 साल बिताए थे, लेकिन उसने जुवान किंगजू को कभी इतने बुरे मूड में नहीं देखा था। जुवान किंगजू गुस्से से भर गई। उसे पहले से ही पता था कि अर्जुन ने उसकी अच्छी खासी योजना को बर्बाद कर दिया है, लेकिन वह इसे बाहर नहीं भेज सकती थी। उसके पास अर्जुन को परेशान करने का कोई उचित कारण नहीं था। वह बस अपने दिल में इस गुस्से और नफरत को दबा पा रही थी। वह खुद से कहती रही कि सहो सहो, थोड़ी सी उपेक्षा बड़ी शरारत को जन्म दे सकती है, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं पाए। उसके माथे की नसें थोड़ी उभर आईं और उसकी मुट्ठियां कस गईं। क्या तुमने भी बदला न लेने की भावना का स्वाद चखा है? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा। अध्याय 798। जो शिष्य पहले ही लौट आए थे, वे एक निवाला भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हर कोई बता सकता था कि जुवान किंगजू का मूड बहुत खराब था। हालांकि जियाओ जुन ने ऐसा नहीं किया। वह बहुत ही नीच इंसान था। उसने जानबूझकर आगे बढ़कर कहा, आह एल्डर किंगजू, हम कौन होते हैं इस मिशन को पूरा करने वाले? जुवान किंगजू का चेहरा राख सा हो गया था और वह ठंडेपन से जियाओ जून को देख रहा था। जियाओ जून को जरा भी परवाह नहीं थी। वह हंसा और बोला, बताओ मुझे, हम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हमारे नतीजों के बारे में पूछना गलत तो नहीं है ना? यू डोंग हाय आगे बढ़ा। उसने जियाओ जून का कंधा पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं बता सकते कि मेरे मालिक का मूड खराब है? यू डोंग हाई मुस्कुराए। एक और भी बड़े हाथ ने यू डोंग हाई के हाथ के पीछे दबाव डाला, जिससे जियो जून फिर से जमीन पर गिर गया। युआन मिंग ने कहा, क्या ऐसा है? तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। जाहिर है हमारा मिशन बहुत अच्छी तरह पूरा हो गया है। एल्डर किंगजू चिंतित क्यों हैं? यू डोंग हाई ने उन चारों पर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली और कहा, क्या आप चारों बहुत खुश हैं? हंसते रहो, जब तक जिंदा हो पूरी कोशिश करो कि जिंदगी भर मुस्कुराहट बरकरार रहे। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब हमें मौका मिलेगा। जुबान किंगजू को पता चल गया था कि वह अपना संयम खो चुकी है। उसने हाथ हिलाकर कहा, पूर्वी चीन सागर पीछे हटो। यू डोंग हाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपना हाथ अर्जुन की नाक की ओर किया और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। जुबान किंगजू ने जियाओ जून से कहा, मैंने इसकी सूचना दे दी है। स्टार गिल्ड के लोग पहले ही आपके द्वीप पर यह सत्यापित करने के लिए जा चुके हैं कि वहां राक्षस अनुसंधान में विशेषज्ञता रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। यदि आप निश्चित हैं कि आपने राक्षसों को जाने नहीं दिया है, तो आपको अपनी वर्तमान गति से 7वें स्थान पर होना चाहिए। 7वें? जियाओ जून ने भौहें चढ़ाईं। इतनी देर क्यों हो गई? लगता है दक्षिणी क्षेत्र के बाकी 7 बाघ उसके सामने होंगे। नंबर 1 कौन है? जियो जून ने पूछा। जुबान किंगजू ने कहा, यू डोंग हाई। फक! जियाओ जून को अचानक समझ आ गया। वह मुड़ा और अपनी टीम में वापस लौट गया। अर्जुन और शियाओ जुन ने यू डोंग हाई के द्वीप में घुसकर उसे नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि एकमात्र राक्षस को भी मार डाला। इससे यू डोंग हाई को मदद मिली और वह उस रात कार्य पूरा कर सका। हालांकि जुबान किंगजू और यू डोंग हाई बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अगले कुछ दिन अन्य प्रतियोगियों द्वारा अपनी अपनी खोज पूरी करने का इंतजार रहेगा। एक दिन बाद बाकी सभी प्रतियोगी वापस आ गए। हालांकि वे ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन जुबान किंगजू द्वारा उन्हें दिया गया काम काफ़ी आसान था। इस मिशन के समाप्त होने के बाद शेष आधे प्रतियोगी बाहर हो गए तथा केवल अंतिम 130 प्रतियोगी ही बचे। इसके बाद दक्षिणी डोमेन मार्शल कलाकार ब्लैक टोटो इस सिटी लौट आए और स्टार गिल्ड शाखा के गर्मजोशी भरे उत्सव का स्वागत किया। स्टार गिल्ड ने दक्षिणी डोमेन मार्शल कलाकारों की विजयी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक भोज का आयोजन किया। संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के कुछ शिष्य बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वे बाहर हो गए थे। हालांकि स्टार गिल्ड को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। जब तक मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता, उन्हें ये बिना किसी खर्च के मिल जाता और उन्हें द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ता। इस लाभ के आधार पर स्टार गिल्ड के लोग बहुत खुश थे।
काले कछुओं का शहर उत्सव से भर गया। कुछ समय के लिए उन्हें राक्षसों का खतरा नहीं झेलना पड़ेगा। रात काफी हो चुकी थी और भोज अभी भी चल रहा था। वे चारों गिल्ड की शाखा की छत पर बैठ गए। शाखा की ऊंचाई बादलों के पास थी और तारों वाला आकाश और भी साफ था। इस बार हमने गहन आकाश संप्रदाय को मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति दी है, जियो जुन ने खुश होकर कहा। फेंग शुवान ने सिर हिलाया। शुवान किंगजू के 2 प्लॉट दिवालिया घोषित कर दिए गए। यह उसके लिए एक घातक झटका था। मुझे लगता है कि गहन आकाश संप्रदाय के उच्च वर्ग निश्चित रूप से उसे दोषी ठहराएंगे। हम 2 दिन में 9 फिरमेंट्स महाद्वीप वापस जा रहे हैं। ठीक है, ये युवा गुरु अच्छी नींद लेगा और अच्छी तरह आराम करेगा। जियाओ जून ने सबको अलविदा कहकर कमर कसी और चला गया। युआन मिंग और फैंग जुवान भी इन दिनों शायद ही कभी आराम करते थे। दोनों कुछ देर अर्जुन के साथ रहे और चले गए। अर्जुन ने अकेले तारों वाले आकाश को देखा, लेकिन वह वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वह इससे भी अधिक चाहता था। वह गहन आकाश संप्रदाय का विनाश चाहता था। वह चाहता था कि जुवान किंगजू को बहुत पछतावा हो और उसे पता चले कि उसका निर्णय कितना गलत था। साधना जारी रखनी ही थी। आखिरकार राक्षसों की शक्ति शियांग नान की अपनी नहीं थी। वह शक्ति शियांग नान को अपनी साधना का स्तर बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती थी। इसी समय एक आदमी और एक औरत उड़कर अर्जुन के पास उतरे। वह व्यक्ति 20 वर्ष की आयु का मार्शल आर्टिस्ट लग रहा था, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि वह किस स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। वह महिला एक छोटी लड़की थी, केवल 13 या 14 साल की। दोनों ने हल्के सुनहरे वस्त्र पहने थे जो स्पष्टतः स्टार गिल्ड से संबंधित थे। क्या यह अर्जुन है? उस आदमी ने अर्जुन से पूछा। आप कौन हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। वह आदमी मुस्कुराया और अचानक अर्जुन की छाती पर अपना हाथ फेंका। हाँ, ये थप्पड़ नहीं था, धक्का था। उसकी हथेली की गति न तेज थी न धीमी, बस अर्जुन की समझ के दायरे में थी। अर्जुन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत उस आदमी से भिड़ गया। उस आदमी की हथेली की ताकत भयंकर नहीं थी, यह एक आकस्मिक हथेली का प्रहार प्रतीत हो रहा था, जबकि अर्जुन की हथेली की ताकत अतुलनीय रूप से अत्याचारी थी। उसकी पूरी हथेली के चारों ओर हिंसक बिजली लिपटी हुई थी। हालांकि अर्जुन अपनी हथेलियों के टकराने से दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। अर्जुन को झटका लगा, लेकिन उसे लगा कि वर्तमान स्थिति अकल्पनीय है। उसकी हथेली की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अगर विरोधी की हथेली की शक्ति उसे दसियों मीटर दूर उड़ा देती तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। लेकिन वास्तव में उसे जरा सी भी चोट महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि क्यूई और रक्त का जरा सा भी उभार नहीं हुआ। क्या हो रहा था? मैंने अर्जुन का नाम बहुत समय से सुना है। आज मैं आपसे 2 चालों का अनुभव लेने का अनुरोध करना चाहता हूँ। उस आदमी ने विनम्रता से अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन इस अजीब आदमी को देखकर हैरान था, इसलिए वह केवल अपनी मुट्ठियां भींचकर कह सका, दोस्त तुम बहुत विनम्र हो। आदमी ने हाथ बढ़ाकर कहा, आइए, कुछ ही देर में मुझे कुछ संकेत दे दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है। अर्जुन ने भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उस आदमी ने अपना हथियार इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए अर्जुन अपनी कृपाण इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पीठ पर सफ़ेद कृपाण लाद ली और तेजी से उस आदमी की ओर चल पड़ा। अर्जुन और उनकी उत्कृष्ट तकनीक ने उस आदमी की छाती पर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट और बिजली के बीच उसकी मुट्ठी की मारक क्षमता आश्चर्यजनक थी। युआन क्यू की क्या ही जबरदस्त ताकत है। उस आदमी की आंखें चमक उठीं। वह आधा कदम पीछे हटा, बायां हाथ पीठ के पीछे और दायां हाथ अर्जुन की भयंकर मुट्ठी पर हल्के से लहराया। अर्जुन ने उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से देखा और जानता था कि उन्हें कैसे तोड़ना है, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उस आदमी के हाथ में युआन क्यूई उतनी शक्तिशाली नहीं थी। उसकी मुट्ठी सीधे उसकी हथेली से टकराकर उसकी छाती में जा धंसती। यह अर्जुन का विचार था, लेकिन असल में जब उस आदमी का दाहिना हाथ अर्जुन की मुट्ठी से टकराया तो अर्जुन को अचानक लगा कि उसका शरीर नियंत्रण खो रहा है। उसने अचानक अपना सिर उल्टा कर लिया और पूरी दुनिया घूमने लगी। अर्जुन को वास्तव में एक आदमी द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था और वह लगातार 1 दर्जन से अधिक बार हवा में उछला। ये अर्जुन की अभिव्यक्ति जमीन पर उतरते ही काफी बदल गई। वह आदमी मंद मंद मुस्कुराया, फिर आइएगा। जैसे ही उसने यह बात कही, उस आदमी ने अर्जुन की ओर चलने की पहल की। अध्याय 799। अर्जुन इस आदमी के दायरे को नहीं देख सका, लेकिन उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी उस आदमी के प्रदर्शन को देखते हुए उसने अर्जुन पर जो प्रभाव डाला, उसे केवल धुंध की एक परत ही कहा जा सकता है।
अर्जुन को ये भी नहीं पता था कि इस आदमी ने उसकी चाल को समझने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया था। अगर तुम्हें चाकू चलाने की आदत है तो इस्तेमाल करो, इसकी चिंता मत करो, आदमी आगे बढ़ते हुए बोला। अर्जुन ने उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया, जिससे लाल ड्रैगन ब्लेड कांप उठा। वह तुरंत उसके हाथ में आ गया और उसे कसकर पकड़ लिया। आओ, वह आदमी मुस्कुराया और अचानक अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। अर्जुन ने तुरंत अपनी कृपाण से उस आदमी का हाथ काट दिया। उस आदमी ने अपनी कलाई घुमाई और 3 उंगलियों से ब्लेड को पकड़ लिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अर्जुन हवा में उछल गया, बिना रुके हवा में घूमता रहा। अर्जुन के दिल में जो सदमा लगा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह आदमी मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाकर अर्जुन को वापस जमीन पर खींच लिया तथा माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, आप, ये है। उसके दिल में पहले से ही लहरें उठ रही थीं। क्या यही स्टार गिल्ड के एक सच्चे विशेषज्ञ की ताकत थी? उसके और उसके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि यह आदमी कितना शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन को कम से कम ये पता था कि जब वह उसके खिलाफ लड़ता था तो उसकी युआन क्यूई और शारीरिक शरीर की ताकत स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर के आसपास थी। दूसरे शब्दों में, वह और अर्जुन एक ही शुरुआती रेखा पर लड़ रहे थे। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे लगा था कि तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। क्या? अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया और अचानक समझ गया। वह आदमी मुस्कुराया और अर्जुन से हाथ मिलाया। स्टार गिल्ड, लॉन्ग शाओकी। अर्जुन और लॉन्ग शाओकी ने मेरे हाथ पकड़े और गंभीरता से कहा, हाओरान संप्रदाय। अर्जुन। लॉन्ग शाओकी मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले भी तुम्हारी लड़ाइयाँ देखी हैं। मुझे पता है कि तुम अपनी इच्छाशक्ति की दहलीज तक पहुंच चुके हो, लेकिन किसी ने तुम्हें कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है, जिससे तुम असमंजस की स्थिति में हो। सौभाग्य से, स्टार गिल्ड की मार्शल आर्ट संस्कृति की सुरक्षा अभी भी बहुत अच्छी है। ये बस एक प्रतिभा है और इसमें अर्थ की कुछ समझ है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या भाई अर्जुन मेरी बकवास सुनने को तैयार हैं? अर्जुन मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने झट से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं और बोला, मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को पहले कभी नहीं जानते थे। मुझे मार्शल आर्ट सिखाने की आपकी इच्छा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लॉन्ग शाओकी ने अपने हाथ पीछे करके कहा, मार्शल आर्ट की दुनिया में कई लोगों ने पहले ही अर्थ के अस्तित्व को महसूस किया है, लेकिन उनके लिए अर्थ शब्द केवल एक सतही अवधारणा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें ये कैसे मिला? तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो? ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त है जो तलवारबाजी में माहिर है। उसने बहुत पहले ही तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है। अर्जुन ने कहा। लॉन्ग शाओकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस तरह की तलवार की मंशा वास्तव में सच नहीं है। मौत को सहना केवल इरादे के दरवाजे को देखना है, लेकिन दहलीज को छूना भी नहीं है। इसके बहुत अलग अलग नाम हैं। इतिहास की लंबी धारा में इसे कभी नियंत कहा जाता था। इच्छा, अर्जुन की ने कहा। लॉन्ग शाओकी ने सिर हिलाया और कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि यह विचार सिर्फ एक मानवीय विचार है, लेकिन ये लंबे समय से शक्तिशाली साबित हुआ है। कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ भौतिक वस्तुओं को हिलाने के लिए कर सकते हैं। यह उनके दिमाग की सबसे सतही अभिव्यक्तियों में से एक है। लॉन्ग शाओकी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, तुम मेरी हथेली में क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। लॉन्ग शाओकी मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले ही अपने इरादे को अपने हाथ के चारों ओर लपेट लिया है। जब किसी व्यक्ति का इरादा बहुत मजबूत होता है, तो यह उसके शरीर की सतह को ढक सकता है और एक अदृश्य सुरक्षात्मक परत बना सकता है। सख्ती से कहें तो, अर्थ में स्वयं कोई गुण या शक्ति नहीं होती। शुद्ध अर्थ का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इसे अपना कार्य प्रदर्शित करने के लिए हथियारों, युआन क्यूई, मुट्ठी और पैरों का उपयोग करना होगा। लॉन्ग शाओकी ने अपना दाहिना हाथ जमीन पर रखा और कहा, मेरा इरादा पहले ही छत पर लगे पत्थर को छू चुका है, लेकिन पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बोलते बोलते उसने अचानक अपने दाहिने हाथ को दबाया। पल भर में उसकी हथेली से कहीं ज्यादा बड़ा एक विशाल हथेली का निशान अचानक उभर आया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे अभी भी यह समझना मुश्किल लग रहा था। लॉन्ग शाओकी ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं इसका वर्णन कैसे करूं? खैर, आप अपनी इच्छाशक्ति को अपनी कृपाण मान सकते हैं। अगर आप कृपाण को केवल जमीन पर रख दें तो जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा। केवल चाकू पकड़कर और उसे काटकर ही आप जमीन को चीर सकते हैं। ओह, जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं बहुत कुछ समझ जाती हूँ।
अर्जुन को अचानक समझ आ गया। उस आदमी ने कहा, वास्तव में प्राचीन काल के कुछ मार्शल कलाकार ऐसे थे जिनके पास इच्छाशक्ति और ऊर्जा की दोहरी साधना थी। युआन क्यूई और इच्छाशक्ति दोनों ही मार्शल कलाकारों की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। हालांकि अपनी इच्छाशक्ति का संवर्धन करने से मार्शल कलाकार अपने साधना क्षेत्र को उन्नत नहीं कर पाता। लंबे समय तक मार्शल कलाकार अपने साधना क्षेत्र पर अधिक ध्यान देते रहे, इसलिए धीरे धीरे अधिकांश लोगों ने अपनी इच्छाशक्ति को त्याग कर युआन क्यूई की साधना पर ध्यान केंद्रित करना चुना। तो यह इस तरह है। अर्जुन ने सिर हिलाया। आमतौर पर मैं साधना की सलाह नहीं देता, लॉन्ग शाओकी ने कहा, क्योंकि इच्छाशक्ति और ऊर्जा की दोहरी साधना में बहुत समय लगता है। अगर आपने मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखने के बाद से ही इच्छाशक्ति और ऊर्जा की दोहरी साधना की है, तो शायद आप एक ही क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से वर्तमान त्यानयुवान 5वीं परत तक नहीं पहुंच सकते। शायद आपकी दोहरी साधना का परिणाम यह है कि आप केवल मूल वापसी क्षेत्र की 5वीं परत पर हैं। अर्जुन ने मन ही मन बुदबुदाया, द्विसाधना के नुकसान वाकई बहुत बड़े हैं। भले ही मेरी युआन क्यूई और इच्छाशक्ति अतुलनीय रूप से प्रबल हों, अगर मैं मूल वापसी के 5वें स्तर पर ही हूं, तो मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं जितना अभी हूं। अगर स्वर्गीय मूल क्षेत्र में मेरा किसी प्रतिद्वंद्वी से सामना हुआ, तो मैं बस मरने का इंतजार कर सकता हूं। ये बात सही है कि एक मार्शल कलाकार को साधना छोड़ देनी चाहिए। लॉन्ग शाओकी ने सिर हिलाया, इसीलिए मैंने किसी को भी इसकी खेती करने की सलाह नहीं दी। साथ ही मुझे इसका अफसोस भी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि मेरे पास स्वर्गकाय का 3रा स्तर है। अगर मुझ में उस समय साधना करने की इच्छाशक्ति न होती, तो मेरा वर्तमान क्षेत्र पहले ही भाग्य क्षेत्र में पहुंच गया होता। अर्जुन हैरान रह गया। वह आदमी 30 साल से कम उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी प्रतिभा लाजवाब थी। लेकिन आप एक अपवाद हैं। लॉन्ग शाओकी ने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के ही चेतना की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के प्रकट होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ तक कि स्टार गिल्ड में भी ऐसे लोग बहुत कम हैं। 2 संभावनाएं हैं, एक तो लंबे समय तक साधना करना, और दूसरा मार्शल कलाकार का लड़ाई और मार्शल आर्ट के प्रति अत्यधिक प्रेम और समर्पण होना। आप बाद वाले वर्ग से संबंधित हैं। अगर आपको पसंद हो। लॉन्ग शाओकी ने एक किताब निकाली और अर्जुन को दे दी। चेतना विभिन्न स्तरों में विभाजित है। आपके वर्तमान स्तर को इथरियल स्पिरिट स्तर कहा जाता है। इस पुस्तक में चेतना के लिए स्पष्ट विवरण और साधना विधियां दी गई हैं। अर्जुन ने किताब पकड़ी और उसे लगा कि यह बहुत अजीब है। उसने कहा, तुम बिना किसी कारण के मेरी मदद करने को तैयार क्यों हो? लॉन्ग शाओकी ने गंभीर भाव से कहा, क्योंकि मेरे अवलोकन से मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गहन आकाश संप्रदाय का दृढ़ता से विरोध करते हैं। अध्याय 800। ओह, आप गहन आकाश संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हैं? हम बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं। अर्जुन की दिलचस्पी बढ़ी। मुझे हमेशा से प्रोफाउंड स्काई सेक्ट पर शक रहा है, लॉन्ग शाओकी ने कहा। मुझे लगता है कि वे गुप्त रूप से कुछ अज्ञात कर रहे हैं। मैंने एक बार गिल्ड के समक्ष यह विचार रखा था, लेकिन गिल्ड के उच्च अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जहां तक मेरी बात है, मैंने कुछ समय तक गुप्त रूप से द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की जांच की और कहा कि इसमें प्रगति हुई है, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें पता होना चाहिए कि गहन आकाश संप्रदाय के कुछ लोग पहले से ही राक्षसों के साथ एक हो चुके हैं, है ना? क्या ये स्टार गिल्ड का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता? यह इतना आसान नहीं है। लॉन्ग शाओकी ने अपना सिर हिलाया। गहन आकाश संप्रदाय बहुत चतुर है। उन्होंने शरीर शोधन विधि स्टार गिल्ड को पहले ही भेज दी थी। ये कुछ साल पहले की बात है। जहां तक गहन आकाश संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों का प्रश्न है, जिन राक्षसों के साथ उन्होंने विलय किया था, वे चुराए नहीं गए थे, बल्कि उन्हें स्टार गिल्ड से खुलेआम खरीदा गया था। स्टार गिल्ड राक्षसों को बेचता है। अर्जुन हैरान था। लॉन्ग शाओकी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसे किसी को भी लापरवाही से नहीं बेचा गया था, क्योंकि लंबे समय से द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने हमेशा खुद को एक सभ्य संप्रदाय माना था और दक्षिणी डोमेन में सभ्य संप्रदायों का नेता था। स्टार गिल्ड को द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का अच्छा प्रभाव है। इस शर्त के आधार पर गिल्ड के उच्च अधिकारियों ने उन पर भरोसा किया और राक्षसों को उन्हें बेच दिया। आखिरकार राक्षस प्रजनन करने में असमर्थ हैं। अगर हम गहन आकाश संप्रदाय से कुछ राक्षस भी दे दें, तो भी हम अराजकता पैदा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा ऐसा कहना सचमुच थोड़ा परेशान करने वाला है। अर्जुन को सिर दर्द होने लगा।
जब स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने राक्षस को पकड़ा तो स्टार गिल्ड ने ही सहमति में सिर हिलाया था। उनके पास जो छिटपुट साक्ष्य थे वे अब गहन आकाश संप्रदाय के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। जब तक वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय को राक्षस के साक्ष्य चुराते हुए नहीं पकड़ पाता तब तक सब कुछ व्यर्थ होगा। लॉन्ग शाओकी ने कहा, आज मैं 2 अलग अलग उद्देश्यों से आपकी तलाश करने आया हूं, क्योंकि मैंने आपकी असीम क्षमता देखी है। या तो मेरे लिए निर्णय लो या मुझे मार दो। अर्जुन ने कहा। लॉन्ग शाओकी ने सिर हिलाया, मुझे आपको ये बताने के लिए खेद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं आपके जैसे असीम क्षमता वाले युवा को गहन आकाश संप्रदाय में शामिल नहीं होने दे सकता। हालांकि आपसे मिलने के बाद मैंने थोड़े समय के संपर्क के बाद आप पर भरोसा करना चुना। तुम्हारे अंदर एक ऐसा आकर्षण है जिसे समझाना मुश्किल है। भाई लॉन्ग, आपने खुद को ऊंचा उठा लिया है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। लॉन्ग शाओकी ने कहा, मैं तुम्हें एक मिठास दूंगा। कम से कम तुम स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अधीन नहीं होगे। तुम उनके अधीन हो जाओगे क्योंकि तुम स्वर्गीय गहन संप्रदाय की शक्ति के लालच में हो। भले ही आप ऐसा न कहें, मैं ऐसा करूंगी। अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। क्या आपने स्टार गिल्ड में शामिल होने के बारे में सोचा है? लॉन्ग शाओकी ने अचानक पूछा। फिलहाल मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे अंदाज़ा था कि तुम ऐसा ही जवाब दोगे। मैं तो बस आदतन पूछ रहा हूँ। लॉन्ग शाओकी ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, नौजवान, चलो बात जारी रखो। ताकतवरों के आगे सिर मत झुकाओ। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, आप एक जैसे हैं, एक दूसरे। लॉन्ग शाओकी कोई नर्मखुरमा नहीं था। वह अभी भी गुप्त रूप से जांच पड़ताल कर रहा था कि तभी स्टार गिल्ड ने उसे बताया कि वह गहन आकाश संप्रदाय का दुश्मन नहीं बन सकता। इस प्रकार के व्यक्ति का दृढ़ विश्वास था कि वे बाहरी ताकतों के कारण समझौता नहीं करेंगे। जब मौका मिलेगा तब मिलूंगा। लॉन्ग शाओकी ने छोटी बच्ची को खींचा और नीचे कूद गया। लॉन्ग शाओकी के थोड़ी देर के लिए चले जाने के बाद अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे डर है कि मैं एक राक्षस के शरीर की खेती करूंगा। उसे डर है कि मैं उस तरह की शक्ति के प्रलोभन का सामना नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। विचारों की स्पष्ट परतें थीं और प्रत्येक परत सार्वभौमिक थी। मूलतः इसे ईथरीय चरण, विस्फोट चरण, भड़कना चरण और दाव चरण में विभाजित किया जा सकता है। आप अपने शेष जीवन में अंतर्दृष्टि का उपयोग किए बिना ईथरियल स्पिरिट स्टेज का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक दाव का सवाल है, ये बिल्कुल नया स्तर था। इसका लक्ष्य एक ही था, चाहे कोई मार्शल कलाकार अपने विचारों का अभ्यास करे या न करे। एक बार जब कोई मार्शल कलाकार दिव्य मार्शल क्षेत्र में पहुंच जाता है तो वह दाव के अस्तित्व को समझ जाता है। फैंग झाओ की और स्प्रेड आउट की तलवार की मंशा शून्य आत्मा स्तर तक भी नहीं पहुंच पाई थी। उनकी मंशा को मुक्त नहीं किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल केवल उनके शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता था। शून्य आत्मा चरण में इरादा पहले से ही जारी किया जा सकता है और उसके शरीर की सतह से जुड़ा हो सकता है। मार्शल आर्टिस्ट के पास आमतौर पर 3 प्रकार के हथियार होते हैं। पहला प्रकार मुट्ठी और पैर, दूसरा प्रकार हथियार और तीसरा प्रकार युआन क्यूई और याओ क्यूई। जहां तक इरादे की बात है, इसे चौथे प्रकार का अदृश्य हथियार माना जा सकता है। किसी मार्शल कलाकार के लिए इरादे की मारक क्षमता पूरी तरह से मार्शल कलाकार पर ही निर्भर करती थी। उदाहरण के लिए, अर्जुन कोंग वेई से ज़्यादा शक्तिशाली था। अगर अर्जुन और कोंग वेई ने एक ही समय में अपने मन का अभ्यास किया था और दोनों में ही अलौकिक मन की शक्ति भी थी, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वे चित्र बनाते। अर्जुन अभी भी कोंग वेई से अधिक मजबूत है। एक बिंब रूपक का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब एक हथियार था और ऐसा कोई हथियार नहीं था जो शक्तिशाली न हो। कोंग वेई के हाथों में इसकी भूमिका अर्जुन के हाथों में इसकी भूमिका से बिल्कुल अलग थी। एक साधारण व्यक्ति जो 10,000 में से एक था, ने संयोग से शून्य आत्मा अवस्था का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था। वह हवा से कोई वस्तु उठा सकता था, लेकिन वह बस इतना ही कर सकता था। जहां तक अर्जुन जैसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार की बात है, यदि वह इथरियल स्पिरिट स्टेज के इरादे में महारत हासिल कर लेता है तो यह चलती वस्तुओं के साथ करतब दिखाने जितना सरल नहीं होगा। अर्जुन के लिए इस पुस्तक का विशेष महत्व था। इससे उसे साधना की विशिष्ट विधि समझने में मदद मिली। हालांकि लंबे समय तक इसे देखने के बाद अर्जुन केवल अपना सिर हिला सकता था और आह भर सकता था। वास्तव में इसे साधना मुश्किल है। इस चीज़ में कोई स्पष्ट मंत्र नहीं है। यह मुझे केवल ये बताता है कि इथरियल स्पिरिट स्टेज की इच्छा को मुक्त किया जा सकता है।
यह इच्छाशक्ति को लगातार मजबूत करके इच्छाशक्ति की शक्ति को बढ़ा सकता है। हालांकि इसका अभ्यास कैसे किया जाए, इस बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है। ये बात पूरी तरह से व्यक्ति के अपने सौभाग्य पर या वर्षों के अथक प्रयासों पर निर्भर करती है। अर्जुन ने अपनी हथेली फैला दी। इरादे के फैसले के अनुसार उसे पहले से ही अंदाजा था कि इरादे को कैसे जाहिर किया जाए। वह अपने हृदय में गोता लगाने लगा और गंभीरतापूर्वक अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने लगा। फिर किताब धीरे से ऊपर तैरने लगी और अर्जुन की हथेली के ऊपर हवा में घूमने लगी। सच कहें तो अर्जुन की ड्रैगन इच्छा उसकी नहीं थी, वह बर्फीले ड्रैगन की थी, लेकिन अर्जुन अपने युद्ध कौशल से उसे उधार ले सकती थी। पुस्तक अर्जुन के हाथों में आ गई। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, एक लापरवाही और आप नियंत्रण खो देते हैं। अगर आप अपनी नीयत का इस्तेमाल चुस्ती से लड़ने के लिए करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से एकाग्र और सतर्क रहना होगा। हालांकि आपको अपना सारा ध्यान अपनी नीयत पर केंद्रित करना होगा। दुश्मन से लड़ने के लिए आपकी एकाग्रता कहाँ से आती है? यह एक दिमाग और दो उपयोग का मामला नहीं है, बल्कि दो दिमाग और एक उपयोग का मामला है। कठिन, बहुत कठिन। अर्जुन ने आह भरी। लड़ते समय क्या उसे दुश्मन पर ध्यान देना चाहिए या अपने इरादों पर? इसका कोई शॉर्टकट नहीं था। वह बस इसे लगातार विकसित और खुद को इससे परिचित करता रह सकता था ताकि उसकी इच्छाशक्ति धीरे धीरे एक प्रकार की शारीरिक सहज प्रवृत्ति, एक प्रकार की पेशीय स्मृति बन जाए जिसे वह जब चाहे तब प्रकट कर सके। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना ध्यान फिर से किताब पर केंद्रित किया। पुस्तक धीरे धीरे फिर ऊपर तैरने लगी। बाद में अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और पुस्तक अभी भी हवा में चुपचाप तैर रही थी।